शन्न इंद्रो ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सभी वरिष्ठ गुरुजन जो इस भारत की गुरु शिष्य परंपरा का और मूलतः अपनी ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब भी आप पतंजलि विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में पदार्पण करते हैं, हो सकता है इससे पहले आपकी भिन्न भिन्न भूमिकाएं रहती हों घर में, परिवार में। लौकिक रूप से आपके भिन्न उत्तरदायित्व हो सकते हैं। आप अपने घर में अलग अलग भूमिकाओं में रह सकते हैं और ये स्वाभाविक है। घर में आप किसी के लिए बहनें हैं, पत्नी होंगी, किसी के लिए माँ होंगी, किसी के लिए बहू बेटियां होंगी। अलग अलग आपके संबंध और अलग अलग भूमिकाएं हो सकती हैं। विश्वविद्यालय में पदार्पण करने से पहले भाई हैं, किसी के पति, किसी के बेटे, किसी के पिता, भिन्न भूमिका में हो सकते हैं। और हो सकता है पार्ट टाइम जॉब आपका दूसरा भी हो। ये एक नियम बनाया गया है पूरे विश्व में। जो भी किसी बड़े उत्तरदायित्व में होते हैं तो उनको कहते हैं आपको मुख्य उत्तरदायित्व अपना यही निर्वहन करना है, और इस उत्तरदायित्व को पार्टली भी कहीं पर दूसरी जगह आपको निर्वहन नहीं करना। फुल टाइम जॉब, फुल टाइम आपका वर्क, आपका डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन इस कार्य के लिए होना चाहिए। तो हो सकता है आप घर में थोड़ी बहुत 2-4 घंटे के लिए खेती भी करते होंगे, हो सकता है अपने घर के दूसरे उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करते होंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय में जो यहाँ भीतर ही रहते हैं उनके लिए तो 24 घंटा उस भाव चेतना में रहना, और जो किस कारण से बाहर से भी आते हैं तो यहाँ इस प्रांगण में, इस विद्या तीर्थ में, इस विद्यापीठ में, इस पतंजलि योग पीठ में जैसे ही आपका प्रवेश होता है तो आपकी भाव चेतना एक गुरु शिष्य परंपरा में प्रतिष्ठित हो जानी चाहिए। और इससे नीचे एक क्षण के लिए भी नहीं आना चाहिए। यह है एक गुरु की भूमिका कि जैसे मैं देखता हूं जब पॉलिटिशियंस, जो इस देश के टॉप पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूं, वो जब राजनीतिक रूप से कुछ भाषण देते हैं या कुछ अपने आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, अपनी पॉलिसीज के बारे में जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो एक अलग प्रकार के भाव चेतना में होते हैं। मैंने डांसर्स को देखा, जब वो डांस करते हैं तो जितनी देर वो डांस करते हैं एक अलग प्रकार के भाव चेतना में होते हैं। उनसे पूछा जाए उस समय आप क्या कर रहे होते हैं तो उनको कि हमको और संसार की कोई बात याद नहीं होती है, हम उसी में खोए रहते हैं। कोई डांसर है, कोई गायक है, अलग अलग प्रकार के अब तो गाने वालों की एक लंबी श्रृंखला है। लोग करोड़ों के लिए गाते हैं। एक एक आदमी को एक एक बार में सुनने वाले 5, 10, 25, 50, 100 करोड़ भी लोग हो सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हुए हैं और होंगे। लेकिन वो जब गाते हैं तो वो खो जाते हैं। सबसे नाटकीय जोब, इसलिए उसको नाटक ही बोलते हैं, जोब होता है
जितने भी मॉडल्स होते हैं और जितने भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो जिस समय जो अभिनय कर रहे होते हैं उसमें पूरे खोए होते हैं, और उसके पहले और बाद में आप उनको देखोगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यह आदमी ऐसे भी करता है। माने जैसे ही लाइट कैमरा ऑन होते हैं, जैसे ही कोई वहां एक विशेष प्रकार का संगीत बजता है, एक एनवायरनमेंट तैयार होता है, और उसमें उनकी भाव चेतना देखते ही बनती है। उनके एक्शन, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस का एक्सप्रेशन, फिर उनके बोलने के तौर तरीके, माने एक आम आदमी के लिए बहुत असहज करने वाला होता है। जब मैं पहली बार मुंबई में गया और मैंने देखा कि किस तरह से ये सब नाटकबाजी चलती है, कैसे अलग अलग प्रकार के ये जो परफॉर्मेंस होते हैं और किस तरह से वो अपने आप को उसमें ढालते हैं, तब 1 मिनट पहले बिल्कुल अलग होते हैं वो, और जिस समय वो जो कर रहे होते हैं तो फिर उसमें पूरे खो जाते हैं, नहीं तो वो उससे बाहर ही हो जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए। जैसे यहां आपने एक दिन अच्छा नहीं पढ़ाया, फिर दूसरे दिन पढ़ाने पहुंच जाते हैं। एक सेमेस्टर पूरा अच्छा नहीं पढ़ाया और बच्चे फेल हो गए अथवा उसमें पास हुए तो अपने पुरुषार्थ से हो गए, फिर भी आप बरकरार रहते हैं अपने काम में, नौकरी भी कर रहे होते हैं। जो ये आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट यदि एक दिन भी अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं करता तो अगले दिन उसको कोई बुलाता ही नहीं है। उसमें वो पूरे, मान लीजिए उनका आधा घंटे का समय है, तो 40 या 45 मिनट का जो मान लीजिए उसका एपिसोड है, तो उसमें 1-2 डायलॉग में तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होगा तो चलेगा। पूरा का पूरा समय यदि कोई गलत करे तो वो उस क्षेत्र से आउट हो जाता है। क्रिकेट आदमी कई बार बोल्ड हो जाते हैं, कई बार दिक्कत में आ जाते हैं, फिर उनको अच्छा नहीं माना जाता। तो जैसे डिफरेंट प्रोफेशंस में जो लोग जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसका श्रेष्ठतम निष्पादन करते हैं। मैंने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों को पूछा, तुम कैसे करते हो? तो बोले जी हमारा यदि डेली का हमें 50,000 या 1 लाख का बिजनेस करना है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं कि उनको 1 लाख की बुकिंग करनी है डेली की, तो वो कोशिश ये करते हैं कि हमें 1,10,000 की बुकिंग करें, या 95 या 90। उससे नीचे वालों को दूसरे तीसरी कैटेगरी में रखा जाता है। सेल्स की फ्रंट लाइन की बात की मैंने। ऐसे ही आप सब जगह देख सकते हैं, खेती में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, लॉ में, मेडिकल में। अब लॉ में कोई बहुत बड़ा केस है और उसमें दाव लगा रहता है 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए का, ऐसे ऐसे केस होते हैं, तो उसको यद्यपि बैकअप देने के लिए 2-3 वकीलों की फौज खड़ी करते हैं। एक बार की सुनवाई के कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 1 से 2 करोड़ रुपए की फीस पे करते हैं कि यदि एक भी लॉजिक गलत हो गया तो उल्टा पड़ जाएगा और हमारा पूरा हजारों करोड़ खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है। किसी की ब्रेन की, लिवर की, किडनी की, हार्ट की सर्जरी चल रही है और उल्टा पड़ गया तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारा तो चलो जो भी उनकी तनख्वाह होती है, उनका पैकेज होता है, वो गया, वो तो कितना होगा, 5-10 लाख रुपए चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा उसके। और एक केस में तो 50,000 1 लाख रुपए मिलता है, इससे ज्यादा तो मिलता नहीं किसी को। उसका तो 50,000 1 लाख गया, लेकिन उसकी तो जिंदगी चली जाएगी। तो जैसे कोई हेल्थ सेक्टर में, जैसे कोई सर्विस सेक्टर में, प्रोडक्शन में, कहीं पर भी, अब कोई ड्राइवर है, यदि वो ड्राइविंग कर रहा है और जरा से चूक की तो खुद भी मरेगा और उनको मार देगा। मैंने ये आपको अनेक उदाहरण इसलिए दिए कि जब हम यहां योग शास्त्र पढ़ाते हैं
गीता, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, दर्शन, वेद। आज मुझे कहा गया कि मैं योग विज्ञान और वेद विज्ञान के ऊपर आपको प्रबोधन दूं, तो आप जब वेद पढ़ा रहे हैं तो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि होकर के वेद पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? क्योंकि भगवान की हम अपरुषीय वाणी मानते हैं वेद को, और वेद हम यदि मानवीय चेतना पर पढ़ा रहे हैं तो ये वेद पढ़ाने का पहली बात तो यह है कि प्रोटोकॉल ही नहीं है, ये उसकी रीति नीति के खिलाफ है, उसकी मर्यादा के खिलाफ है। आपको वेद पढ़ाना है तो शाश्वत के प्रतिनिधि, जो शब्द प्रयोग करते हैं हमारे योगी जन, भगवान के प्रतिनिधि होकर के, भगवान के प्रतिरूप होकर के, भगवान की यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम होकर के हम वेद पढ़ाएं। अब आज का मैं यदि पूरे 2 वाक्यों में मैं आज के पूरे प्रबोधन को समेटूं तो आप जब वेद पढ़ाते हैं तब वेद मूर्ति होकर के, भगवान के प्रतिनिधि प्रतिरूप होकर के, स्वयं अग्नि वायु आदित्य अंगिरा स्वरूप होकर के, अथवा जिस वेद की ऋचा को या जिस सूक्त को पढ़ा रहे हैं उसके स्वयं ऋषि होकर के, ऋषि शास्त्र में जो भी लिखा हो वो तो परंपरा है, स्वयं वेद के ऋषि कहते हैं, ऋषि उनको कहा जाता है साक्षात्कृत धर्माणो ही ऋषि है, जिन्होंने ऋचाओं को अनुभूत कर लिया है। उसके देवता, उसके प्रतिपाद्य संदर्भ को, विषय को कहा जाता है। स्वयं वेद के देवता बन करके, स्वयं वेद के ऋषि बन करके, और जब उस भाव चेतना से आप नहीं पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाना एक आपका धंधा हो सकता है, वो आपका एक प्रोफेशन हो सकता है, वो एक गुरु शिष्य परंपरा नहीं हो सकती, वो आपके लिए जीविकोपार्जन हो सकता है, वह आपका एक भाषा बोध हो सकता है। आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए नहीं लगा रखा है, और संस्कृत के भी यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो पतंजलि होकर के पढ़ाना पड़ेगा आपको। आप साहित्य पढ़ा रहे हैं तो कालिदास होकर के पढ़ाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाने वाले फिर ऐसे पढ़ने वाले फिर ऐसे परिणाम। ऐसे ही जब आप योग पढ़ा रहे हैं तब आप में योग है कि नहीं है? आपको ध्यान यही है कि मेरे बाल ठीक हैं कि नहीं है, मेरा मेकअप ठीक हुआ है कि नहीं है। योग पढ़ा रहे हैं और मेरे जो है केश विन्यास कैसा है, मेरे वस्त्र विन्यास कैसा है, मेरी माने आप अटके हुए अभी शारीरिक चेतना पर, और आप पढ़ा रहे हैं अतिमानस चेतना। सूत्र पढ़ा रहे हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। तो जैसे आपके मुख से गुणातीत शब्द निकला कि आपको गुणातीत चेतना में जीना है, तब जैसे आपने गुणातीत शब्द बोला तो आपकी चेतना भी अपलिफ्ट होनी चाहिए ना, कि आप दैहिक चेतना से, आप ऐन्द्रिक चेतना से, आप मानसिक चेतना से, समस्त प्रकार की लौकिक भाव चेतनाओं से ऊपर उठ करके पारमार्थिक भाव चेतना में परात्पर ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के जब आप पढ़ाते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। आपको यदि सूत्र ये पढ़ाना है तो स्वयं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह होना पड़ेगा। आपको स्वयं गुणातीत भावातीत त्रिगुणातीत स्थिति में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, नहीं तो आप सूत्र नहीं पढ़ा सकते। और यदि सूत्र पढ़ा रहे हैं, खाली शाब्दिक बोध आप दे रहे हैं, तो ये शास्त्र के साथ भी अन्याय है और ये
कम से कम भारत की गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। ये पतंजलि की परंपरा नहीं है और ये स्वामी रामदेव का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। मैं जब बोलता हूं कि आप पूर्ण विवेकवान होकर के कार्य करें तो मैं विवेकी होकर के बोलता हूं और विवेकी होकर के स्वयं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको कर्म विवेक पूर्वक करने चाहिए, भक्ति पूर्वक करने चाहिए और पुरुषार्थ के पराकाष्ठा में अतिरेक में करने चाहिए। ये कर्म की दिव्यता है। और मैं कर्म को अविवेकपूर्ण करूं, मैं कर्म को अश्रद्धा से करूं, मैं कर्म में अपना पूरा पुरुषार्थ उसमें सन्निहित न करूं, तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो योग विज्ञान में जब आप उनको ज्ञान योग बता रहे, भक्ति योग बता रहे, कर्म योग बता रहे, जब आप अष्टांग योग का उपदेश कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगान, तब आप उस अष्टांग योग में उस समय भी जिए। और जो अष्टांग योग का पालन नहीं करता, पहली बात वो इस सूत्र को पढ़ाने का अधिकारी ही नहीं है। यदि आप खुद यम नियमों का आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास नहीं करते हैं तो आप पढ़ाते क्यों? आप मत पढ़ाइए और पढ़ा लीजिए ना विषय। आप नाटक पढ़ाइए, ड्रामा पढ़ाइए, भाषा पढ़ाइए, सब्जेक्ट दूसरे उनको पढ़ाइए। योग क्यों पढ़ा रहे हैं? आप यदि योग पढ़ा रहे हैं तो आपको योगी होना पड़ेगा। जैसे बोला जाता है ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति शिवो भूत्वा शिवम यजेत। जैसे बोला जाता है भाई आपको यदि खेती करनी है तो आपको मिट्टी के साथ एकात्म होना पड़ेगा, स्वयं भूमिपुत्र होना पड़ेगा, भूमिभूत होना पड़ेगा। आप गाय भैंसों की सेवा कर रहे हो तो आपको गोमाता की सेवा कर रहे हो तो गो के साथ एकाकार होना पड़ेगा। गांव में भी लोग बोलते हैं जो अनपढ़ लोग हैं, मैं देखो भाई पशु तो वही पाल सकता है जो भाई खुद उनके साथ रच बस जाए, एकात्म हो जाए। डांगरों के साथ भाई आपको डांगरों की तरह रहना पड़ेगा, ऐसा बोलते गांव के लोग। भाई वहां आप जो है ये सोचें कि कोई छींटा ना लग जाए, कोई गोबर ना लग जाए, मेरे शरीर में से कहीं इसकी बांस ना आए, फिर आप गोपालन या पशुपालन क्यों कर रखा आपने? और ये सब जगह बात समान रूप से लागू है। जो प्रकृति के साथ एकात्म हो जाते हैं उन्हीं को ही शास्त्र में कहा विदेह प्रकृति लयन। आपको प्रकृति के साथ एकात्म होना पड़ता है ना, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयन। प्रकृति लय हम नहीं हो तो फिर हम कहें, अब जैसे एक बालक मेरे पास लाया, बोले जी ये लाखों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जड़ी बूटियों को उगाना, उनको उपयोग करना। तो फिर बाद में मैंने पूछा बेटा आपको पता है ये इसका जो पौधा आप दे रहे हो लोगों को, ये बीज से तैयार होता है या ये डंडी से तैयार होता है या ये जड़ से तैयार होता है? जैसे एलोवेरा बहनों, ये बीज से तैयार होता है, जड़ से तैयार होता है या पत्ते से? पत्ते से। जड़ से टहनी तो होती ही नहीं इसमें। तो जड़ से भी बोलना गलत है, टहनी से भी बोलना गलत है, बीज से भी बोलना गलत है, फूल से भी बोलना गलत है। किसे होगा फिर? पौधे से पौधा तैयार होता है, इसमें तो इतना तो भाषा का बोध होना चाहिए ना। जड़ से तैयार होता है तो जड़ कोई थोड़ी जड़ कोई पौधा होता है, वो तो कोई जड़ निकाल करके अलग से लगा दो। जैसे कोई चीज की अश्वगंधा के नीचे से जड़ निकाली और उसको दूसरी जगह लगा दिया, इसको कहते हैं जड़ से तैयार होना। पौधा तो पौधा होता है, पौधे से पौधा होता है। और इसमें नर और मादा दो अलग अलग होते हैं या एक होते हैं? कहीं पर भी कोई भी सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है तो उसमें मेल फीमेल होते हैं या अकेले से बढ़ जाता है?
फसलों में भी मेल फीमेल, पपीते में मेल फीमेल होते हैं कि नहीं होते? लगता है प्रकृति का ज्ञान बहुत थोड़ा है। तो होते हैं। तो इसमें एलोवेरा में एक में ही मेल फीमेल होते हैं। खैर, अब आप वो बोला कि जी मुझे, मैंने कहा क्या करें? बोले ये प्रोजेक्ट मैं कर लूंगा और इसमें जो है मैं इसको, मेरा 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और एक पूरा बैलेंस शीट बना करके लाया लॉस एंड प्रॉफिट की, और कखा आता नहीं उसको पेड़ पौधों का। वो इधर उधर से टीप टाप करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली। तो ऐसे ही हम टीप टाप के योग पढ़ाते रहते हैं। यम का मतलब ये, नियम का मतलब ये, आसन का मतलब ये, प्राणायाम का मतलब ये, ध्यान का मतलब ये, समाधि का मतलब ये। संयम का मतलब क्या होता है जी योग दर्शन के अनुसार? बताओ जरा, माइक खोल करके भाइयों। जो त्रयम एकत्र संयम भाइयों से पूछा, चलो कोई बात नहीं, अब आपसे भी पूछ लेंगे। तो त्रयम एकत्र संयम का मतलब क्या होता है? आप बताओ जी। आपने त्रयम एकत्र संयम आपने बोला, धारणा, ध्यान व समाधि का संयोग संयम है। तो कैसे होता है ये आप बताओ जी भाइयों। धारणा, ध्यान और समाधि का संयोग या उनका एकीकृत अभ्यास, उनकी एकात्मता कैसे होती है? एकात्मता है ना, तीनों की एकात्मता, ऐसा बोलते हैं। हाँ बताओ। धारणा, ध्यान और संयम की का संयोग ना कह करके उनकी एकात्मता। त्रयम एकत्र संयम का मतलब संयोग नहीं होता। त्रयम एकत्र संयम का मतलब होता है धारणा, ध्यान, समाधि की एकात्मता। हाँ यही कहना था कि तीनों। क्या एकात्मता कैसे होती है? एकात्मता का अर्थ ये हुआ कि तीनों का जब हम वो कोई अलग अलग तीनों प्रयास या क्रियाएं नहीं है, एक ही प्रयास को जब कंटिन्यूअसली एक ही भूत प्रयास क्या होता है जी? कोई दूसरा बताओ। ऐसे आप कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं। जी जी, बैठिए बैठिए आप। हाँ जी बताओ जी। साउथ से हमारे भाई आए, क्या नाम है? गौतम जी। गौतम ऋषि का प्रतिनिधित्व कीजिए आप। एक विषय का क्रिया। जी बोलिए बोलिए। त्रयम एकत्र मतलब एक ही विषय पर ये तीनों का अलग अलग स्टेजेस से सीक्वेंशियल भान संस्कृत भाषायाम् अपि वक्तुम् अर्हति। तत्र एकस्मिन्नेव विषयम् अधिकृत्य तत्र अनन्तरम् आनन्तर्यपूर्वकं तत्र यदि वयं त्रयमपि कुर्मः तत्र संयमशब्दव्यवहारः कर्तुं शक्यते इति मम अभिप्रायः। धारणा, ध्यान, समाधि एकस्मिन् काले एकीभूत्वा तस्मिन् समाधि ही, तस्मिन् विषये समाधानम, प्रतिष्ठा। आप कुछ भी संयम बोल रहे हैं तो संयम योग दर्शन के संदर्भ में बोल रहे हैं, तो संयम का धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक माने आप उसमें पूरे एकात्म हो गए, सत्य में, परम सत्य के अनुसंधान में। कोई स्थान तो मात्र निमित्त बनता है। आपने मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार में कहीं पर भी धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास किया और वो अंततः अभ्यास आपको सत्य और परम सत्य के दर्शन में, अनुभूति में आपको साधन बन जाता है। आप जब बात संयम की करें योग दर्शन के संदर्भ में, तो आप उस संयम को थोड़ा आंशिक रूप से तो कम से कम अभ्यास किया हुआ हो। आप जब धारणा, ध्यान और समाधि की बात करते हैं तो आपकी आंशिक रूप से तो आपका प्रवेश हो उस विषय में। आप जब बोल रहे हैं प्रत्याहार, तो कभी तो आपने
10-20 क्षणों के लिए ही सही, 1-2 मिनट के लिए ही सही, आपने स्वयं प्रत्याहार करके अनुभव तो किया हो। नहीं तो सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं और उसको कभी अनुभव किया ही नहीं। तो विद्या का जो क्रम है वो मात्र प्रवचन नहीं है, उसका अभ्यास भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। त्रिभिर प्रकारैः विद्या प्रयुक्ता भवति। अब आप जब योग विज्ञान पढ़ा रहे हैं, और ये हमारा इस समय मूलतः योग का विश्वविद्यालय, मूलतः उसी में आयुर्वेद समाहित है, उसी में नेचुरोपैथी समाहित है, उसी में खेल, क्रीड़ा और संगीत आदि का हमने समावेश किया है, विज्ञान का भी समावेश किया है। मूल जो आत्मा है पतंजलि विश्वविद्यालय की योग की है। जब आप योग बोलते हैं तो योग क्या है? योग है समस्त सत्यों का संयोग, जो मैंने कल परसों भी कहा था। आपसे कोई योग शब्द की परिभाषा पूछे तो हम रटे रटाई वही 4-5 शब्द बोलते रहते। योग समाधि, योग समाधानम, योग कर्मसु कौशलम, समत्वम योग उच्यते। शाब्दिक परिभाषाएं भी होनी चाहिए हमें स्मरण, शास्त्र का संदर्भ रेफरेंस भी होना चाहिए। जैसे मैंने जब 2-3 दिन पहले बात हो रही थी तब मैंने कहा कि अपनी गुरु परंपरा के, वेद परंपरा के प्रति, शास्त्र परंपरा के प्रति कृतज्ञता, इसीलिए तो शास्त्र पढ़ाते हैं, नहीं तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। लेकिन उसकी आंशिक अनुभूति आपको सबको होनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं, आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और विश्वविद्यालय परिसर में रहते हैं, और यदि आप ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो इसका मतलब आप योग पढ़ाने की पात्रता खो देते हैं। योगी को तो ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। आप विश्वविद्यालय में रहते हैं और आप प्रमाद करते हैं, योगी को तो प्रमादी नहीं होना चाहिए। आप विश्वविद्यालय परिसर में तो रहते हैं और योग के गुरु हैं, अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, उसके प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, और आप निंदा करते हैं तो आपका मन अशांत रहता है। आपके मन में कामनाएं भरी पड़ी हैं, तृष्णाएं भरी पड़ी, वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो आपको योग नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर आपको और कोई दूसरा विषय चुन लेना चाहिए। योग पढ़ा रहे हैं तो आप देखो, ये इकलौता ऐसा विषय है संसार का जिसको पढ़ाया भी जाता है, जिसको दिया भी जाता है। आप मैथ पढ़ाते हैं, हो सकता है आप कोई भी बिजनेस ना करते हो। मैथ का उपयोग किसी भी व्यवसाय में, व्यापार में, अनुसंधान में मैथ का उपयोग तो बहुत सब जगह होता है। जरूरी आप मैथ पढ़ा रहे हैं और उसको, मैथ को आप जी रहे हैं, जरूरी नहीं है। आप लैंग्वेज, हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और घर में आप मराठी, तमिल, मलयालम, हिंदी, संस्कृत कुछ भी बोल सकते हैं, जीना जरूरी नहीं है। ऐसे 100 विषय हो सकते हैं। हो सकता है आप डांस कर रहे हो या और एक्टिंग कर रहे हो, घर में जाकर के आपको एक्टिंग करोगे तो घर ही नहीं चलेगा। ये विषय जिया नहीं जाता। दूसरे विषय लगभग ऐसे हैं जो अक्सर जिए नहीं जाते हैं। योग ऐसा विषय है, इसको बिना जीने वाला इसको पढ़ा ही नहीं सकता, और यदि वो पढ़ाता है तो उसके साथ न्याय नहीं कर सकता। और वो पढ़ा रहा है और फिर बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा जितना निकलना चाहिए उतना। तो निष्कर्ष के रूप में 2 बातें ये होती हैं कि आप वेद पढ़ाते हैं तो आप भगवान के करीब जिए रहें। हैं भगवान तो हमारे बाहर भीतर सर्वत्र ओतप्रोत है, स ओतश्च प्रोतश्च एव प्रजास। हम स्वयं भगवान की अभिव्यक्ति ही हैं, वेद पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, और हम इसको माने या ना माने इस सिद्धांत को। वी आर द लाइव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी।
हम माने या न माने, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं ही, प्रतिरूप, उसके मूर्त स्वरूप। क्योंकि हमें घड़ा है, हमारे एक एक कोशिका को, हमारे पूरे शरीर तंत्र को, मनस तंत्र को, हमारे आत्म तंत्र को, जीवन तंत्र को पूरा घड़ने वाला विधाता पिता परमेश्वर ही है। तो वेद पढ़ाएं तो हम वेद के, भगवान के, वेद को भगवान का है, वेद भगवान ऐसा बोलते भी हैं। ऐसे योग पढ़ाएं, जितना भी पढ़ा रहे हैं हम, उसको हमें जीना होगा। अब इसी को, दो बातों को विस्तार से कहें तो हमारे हम बच्चों को 3 से 5 साल योग में ऐसे ढाल दें। मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, मैं बच्चों के साथ सुबह से शाम तक रहता नहीं हूं। मैं जिनके साथ रहता हूं उनको 99% उसमें ढाल के रखता हूं। जैसे मैं सुबह यहां जो शिविर में आते हैं उनको बोलता हूं आपको सुबह से शाम तक योग को जानना भी है, योग को करना भी है, योग को जीना है। योग को जानना, योग को करना, योग को जानना मन योग की जो मूल सिद्धांत है, फिलोसफी है, बोध है। योग को करना मतलब उसमें योगासन, प्राणायाम, ध्यान और उसका जीवन में जो भी एक एक क्षण उसके अनुरूप आचरण है। योग का अभ्यास वैयक्तिक रूप में और योग का आचरण मतलब सार्वजनिक तौर पर। ये अभ्यास और आचरण में ये फर्क है, क्योंकि अभ्यास आप अकेले में करते हैं और आचरण जो है समूह में होता है, आपका सामूहिकता में। तो मैं जैसे जिन रोगियों को भी योग कराता हूं तो उसको बोलता हूं आप सुबह से शाम तक इसको जियो, और उसके परिणाम 99% से लेकर 100% आते हैं। तो आप सब यहां पर योग को जिया करें। पूज्य दीदी जी आपके योग दर्शन विभाग के प्रमुख हैं। वो हमारी ज्ञान कर्म उपासना रूप जो त्रयी विद्या रूप हमारी वेद परंपरा है, और उस वेदानुकूल सत्यों का प्रतिपादन जिन उपनिषदों में होता है, और सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत और मीमांसा में प्रधानतः एक एक मूल तत्व को दृष्टि में रख करके उसकी गहरी अन्वेषणा तक जो प्रवेश है, श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के और अलग अलग योग की जो परंपराएं हैं, हठ योग से लेकर के और अलग अलग जो योग के साधन हैं। कुछ लोग इसमें भूल कर देते हैं, योग के अलग अलग मार्ग, और हिंदी में उसका अर्थ करते हैं अलग अलग रास्ते। ऐसा है ही नहीं। योग के अलग अलग घटक। योग अब ऐसा कहने से बिल्कुल अर्थ अलग हो गया। योग के भिन्न मार्ग नहीं, योग के भिन्न घटक है। योग के भिन्न भिन्न साधन है। साधन माने कई साधन मिलकर के एक साध्य की पूर्ति होती है। तो योग के भिन्न भिन्न घटक हैं, अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके पूरक तत्व हैं। ये किसने कहा कि ये केवल ये योग है? ज्ञान योग केवल, भक्ति योग केवल, कर्म योग केवल, अष्टांग, ऐसा तो है नहीं। ये तो सब मिलकर के योग तत्व के ये तो पूरक तत्व है, सब घटक हैं, अवयव हैं, ऐसे हैं। और इन तत्वों को जीती हुई स्वयं 18 घंटे पुरुषार्थ करती हैं। कभी कभी अपवाद रूप में 19-20 घंटे हो जाते हैं। तो वेद विद्या का अभ्यास, उपनिषद विद्या का अभ्यास, दार्शनिक बोध का अभ्यास और इन सारे आध्यात्मिक तत्वों का बोध, उनको जानना, उनको जीना, उनको करना,
ये सारा उसको करते हुए आपके सामने एक जीवंत उसकी प्रतिमूर्ति है। तो आप सबको भी पूज्य साध्वी जी की तरह है अपने जीवन में कि आपको किसी को कहना पड़े कि आप अपने विषय का बोध पूरा रखिए, उसका अभ्यास भी कीजिए और उस आचरण वाला पक्ष यद्यपि वैयक्तिक हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वैयक्तिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में भेद नहीं किया गया है। ये कुछ धूर्त लोगों ने, कुटिल लोगों ने या राजसिक और तामसिक वृत्ति के लोगों ने वैयक्तिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भेद की लकीरें खींच करके एक बेईमानी की है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ यदंतरम तद बाह्यम यद बाह्यम तदंतरम, ये हमारी वेद परंपरा है। हमारे जीवन के आंतरिक और बाह्य रूप में उसकी एक रूपता होनी चाहिए। ये जो दोगला आचरण है इसको हमारे यहाँ ठीक नहीं माना गया। तो आप सब को ऐसे ही अपने श्रद्धामयी पूज्य साध्वी जी की तरह आप भी अपने अपने विषयों के संदर्भ में, खास करके आज मैं योग और वेद की बात कर रहा हूं, ये तो दो शब्द हमने उसको व्यापक रूप, योग विद्या कहो, वेद विद्या कहो, अध्यात्म विद्या कहो, जो मूल विषय है हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय का, इस संदर्भ में हम उसमें पूरे एकात्म होकर के जिए। नहीं तो उसका मतलब नहीं रह जाता। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बातें? अब नेचुरोपैथी पढ़ा रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं हमारे लिए तो एक दिन तो बनाओ गोलगप्पे, दूसरे दिन खिलाओ भेलपूरी, तीसरे दिन खिलाओ पराठे, चौथे दिन खिलाओ फूल करके क्या हो जाते हैं छोले भटूरे, पांचवें दिन खिलाओ हमको जलेबी, छठे दिन खिलाओ हमको हलवा और सातवें दिन पिलाओ हमको बर्गर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक। फिर तुम यहां पढ़ने क्या आए हो? तुम नेचुरोपैथी पढ़ने आए हो या कचरापैथी पढ़ने आए हो? तो मेरे से बोले समर्थ देव जी थे उस समय सेवा, बोल जी बच्चे कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, बहिष्कार करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, उपवास तो नेचुरोपैथी का सार तत्व है, सबको उपवास कर। नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं और खा रहे हैं कचरापैथी, ये कैसे चलेगा? तो खैर जब मैंने मना कर दिया तो जो सब खाने लग गए। फिर मैंने कहा सबको बोल दो जो नेचुरोपैथी के अनुरूप भोजन है, पौष्टिक भोजन, सात्विक भोजन, जिससे शरीर का पोषण पूरा मिले, वो आपको भरपूर मिलेगा, चाहे उसमें 4 गुनी कोष्ट लगे, लेकिन हाफ कोष्ट लगने पर भी हम आपको कचरा नहीं खिलाएंगे, नहीं तो फिर तुम आगे पढ़ाओगे क्या? अब डॉक्टर नीरज जी हमारे नेचुरोपैथी के हेड है, रोज रात को दही खाते और खू खू। मैंने कहा डॉक्टर साहब दही खाना छोड़ दो। बोले नहीं नेचुरोपैथी करूंगा। मैंने कहा नेचुरोपैथी करते करते आप कचरापैथी हो जाओगे, आपका ही गला गड़बड़ हो जाएगा। मेरे कहने से एक बार तो कोरोना काल में उन्होंने गिलोय पीनी शुरू की तो ठीक हो गए, फिर वही ऐसी आदत है फिर शुरू करते हैं, वही मंच पर ही खांसते रहेंगे, फिर कहेंगे नेचुरोपैथी से खांसी अच्छी हो जाती है। बोला डॉक्टर साहब अपनी तो ठीक कर लो। हम दूसरों को नेचुरोपैथी पढ़ा रहे हैं और खुद विरुद्धार कर रहे हैं। आदत पड़ गई, आदत नहीं छोड़ना चाहते। एक आर्य समाज का उपदेशक हुक्का पीता था और बाकी सारे काम ठीक उसके, हुक्का पिए। बोलिए क्यों पीते हो? बोले भाई ये तो मेरी आदत पड़ गई, ये तो नहीं छोड़े। बड़ा उपदेशक दादा बस्ती राम, सारा हरियाणा जानता को, बड़े आर्य समाज, और भूखा पियो दादा बस्ती राम, ले तेरी ऐसी तैसी। ऐसे बस्ती राम दादा का क्या करे? तो हम लोग बहुत से यहां पर डॉक्टर नीरज हैं, बहुत से दादा बस्ती राम हैं यहां। हम पढ़ा रहे हैं योग,
और दृष्टि यह है कि बच्चों में और गुरुजनों में यदि वासनात्मक दृष्टि आ गई तो फिर आप पढ़ाने का तो मतलब ही नहीं रह गया। एक के भी मन में एक क्षण के लिए भी यदि भोग वृत्ति आई तो योग वृत्ति तो बाधित हो गई। योग चित्त वृत्ति निरोध कहां हुआ? वृत्ति सारूपम इतरत्र हैं आप तो। जो वृत्ति सारूपम इतरत्र है वो योगश्चित्त वृत्ति निरोध हुआ कैसे? अब कुछ को ऐसा लगता है पतंजलि योग पीठ में जॉब करना ये तो बहुत मेहनत का काम है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। यहां तो हमको 20-25 लोगों की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो योग वृत्ति वाले होने चाहिए, भोग वृत्ति वाले नहीं होने चाहिए। वो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र नहीं होने चाहिए कि जो विचार उठा उसी में बह जाते हैं। और बाद में कहते हैं हां मुझसे भूल हो गई, हां मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको अपने उदाहरण लास्ट में रखता हूं। संसार में किसी भी संदर्भ में आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? चाहे आप विद्या के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा उद्योग के क्षेत्र में कुछ भी आप कर रहे हैं, माने अलग अलग जीवों का भिन्न प्रारब्ध है, भिन्न पुरुषार्थ है, भिन्न वृत्तियां हैं, भिन्न प्रवृत्तियां हैं, भिन्न प्रकृति है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति का मतलब यह है हम एक यूनिक क्रिएशन है भगवान के, एक अप्रतिम अद्वितीय, एक दूसरे से मूल तत्व मूल प्रकृति एक होते हुए भी हर एक की वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति भिन्न है। तो जो जिस वृत्ति प्रकृति और प्रवृत्ति में है, संसार में वो लोग अपनी वृत्ति अपनी प्रवृत्ति में अपनी प्रकृति में पूरी तरह से खोए रहते हैं। ये खाली योग का ही विषय नहीं है, लेकिन वो मैंने फिर वही बात कही जो पहले कहा। अब कोई एंकर जो है वो फुल टाइम एंकर नहीं रह सकता। कोई पुलिस वाला फुल टाइम पुलिस वाला नहीं हो सकता, नहीं तो घर नहीं चलेगा कि घर में भी आकर के पुलिसियागिरी करे। घर में आकर के कोई किसी ने वकालत पढ़ रखी है आचार्य रजनीश जी की तरह और वह संस्था में आकर के वकालत करने लगे, ऐसे घर परिवार थोड़ी वकालत से चलेंगे। योग ऐसा विषय है, इसको फुल टाइम जॉब है। योग विज्ञान, वेद विज्ञान, इसलिए हमारे जो वेद मूर्ति होते हैं उनका पूरा जीवन वेदमय होता है, उनको वेद मूर्ति कहा जाता है। वेद मूर्ति का मतलब वेद के साक्षात विग्रह, ऐसा, इसलिए उनको वेद मूर्ति कहा, योग मूर्ति कहते हैं इसे। हमारे अल्टीमेटली हम क्या पाना चाहते हैं? अल्टीमेटली हम सुख पाना चाहते हैं। द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल सोल्स इज पीस, हैप्पीनेस। अब अंग्रेजी में शांति का, परम संतुष्टि का कोई शब्द है नहीं वहां पर, क्योंकि वहां तो ऐन्द्रिक सुखों पर ही पूरी भाषा और पूरी संस्कृति पूरी सभ्यता खड़ी हुई है। सब जीवों का अंतिम लक्ष्य क्या है? परम सुख, परम तृप्ति, परम विश्रांति, ऐसा। तो चलो दूसरों के उदाहरण दे दिए मैंने। कुछ कहते हैं जी हम सुबह से 4 बजे से यदि इसी काम में लग जाएं, वैसे ऐसा किसी के ऊपर ओवरलोड नहीं है, मुझे लगता है यहाँ 8 से 10 और जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व में होते हैं उनकी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, जैसे फुल टाइम जॉब होता है। जैसे कोई वाइस चांसलर है या कुलपति प्रतिकुलपति है या विभागाध्यक्ष है, फुल टाइम जॉब होता है। कई शहर में डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉलिटिक्स में फुल टाइम जॉब होता है।
प्रशासनिक सेवाओं में भी तो IAS IPS अधिकारी होते हैं, उनको कभी भी उठाया जा सकता है। उनकी ड्यूटी के अंदर ही ये निर्देशित रहता है कि आपकी फुल टाइम जॉब है। जो भी कम से कम 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अब जैसे एक DM या DC है, जो भी क्या बोलते हैं, अलग अलग SSP आदि है, जो भी बोलते हैं, तो उसको कभी भी उठाया जा सकता है। ये उसके कर्तव्यों के अंदर सन्निहित सत्य है। तो 8 से 10 घंटे आपको उत्तरदायित्व दिया जाता है। अब मैं अपना बताता हूं। सुबह 4 बजे से लेके मेरे से ये बात हजारों लोगों ने कह ली होगी, उनको मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरे को उनकी समझ में नहीं आ रही। वो मेरे से कहते हैं कि आप ये सब करते करते आपको स्ट्रेस नहीं होता? पहले सुबह उठे, फिर एकदम से झटपट गर्म पानी किया, अपना खुद गर्म पानी करते हैं, अपना तैयार करते हैं, तुरंत फिर शौचादि गए, अपना तैयार हुए, फिर तैयार होकर के जो भी थोड़ा अपना मंत्र पाठ आदि किया, थोड़ी देर का मौन ध्यान किया, कुछ यदि नोट्स बनाने हैं तो थोड़ा नोट्स बनाए, और उसके बाद क्योंकि आज का प्रतिपाद्य मूल विषय क्या होगा तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना, नोट्स बनाए। फिर उसके बाद में कम से कम 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटा दौड़ की। फिर उसके बाद बोले आप आस्था पर पहुंच गए। आस्था पर जाने के बाद फिर आप 7:30 बजे उठे और फिर दौड़ते दौड़ते गए, और फिर आपको मतलब ऐसा अशांति नहीं होती मन में कि अभी तो कुछ फुर्सत ही नहीं मिली, तुरंत इंडिया टीवी पर, फिर इंडिया टीवी से फिर आगे कभी कभी तो 3-3, 4-4, और योग दिवस पर तो सुबह से रात को पता लगा 8, 9, 10 बज गए। और जो है मैं यदि ऐसे सोचने लोगों की यही बात तो मैंने कई बार सिखा दी, फिर ये क्यों सिखा रहा हूं मैं, तो मैं उसी बात को 10 बार भी सिखाता हूं, तो उसी उत्साह से सिखाता हूं। जो है उसी तरह से फिर तैयार हो गए। मुझे जैसे मैं पहली बार ही परफॉर्म कर रहा हूं, ऐसे उसी में भी करता रहता हूं। फिर शुरू, फिर रोगियों से मिलना, फिर लोगों से बातचीत करना, अलग अलग विषयों का फॉलोअप लेना, फिर 100 तरह के काम करता हूं मैं। तो आप ये सब काम करते हो तो आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ता? मैंने कहा चेक कर ले, BP 110/70। तो मैंने एक दिन अपना पल्स रेट चेक करवाया तो बोले जी ज्यादा डाउन जा रहा है। मैंने कहा कितना हो गया? बोले तो 55 हो गया। तो मैंने कहा लो अभी बढ़ा देता हूं। तो मैंने फिर थोड़ी देर जो है गति प्रदान की, फिर बोले तो 65 हो गया। मैंने कहा चलो नीचे ले आते हैं। बोले तो 60 हो गया। मैंने कहा इसकी चिंता मत करो। तो बोले आप भीतर से तो बड़ा शांत है मामला, हार्ट रेट 55, BP 70, 110 और सब बाकी पैरामीटर सब नॉर्मल है। जब मैं योग कर रहा था तब जो है कार्डिक फंक्शन होते हैं तो चेक करने लगे। बोले तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपकी तो 200 तक पहुंच गई। तो मैं एक दिन ऐसे योग कर रहा था और डॉक्टर सरलेटेलिस भी थी। फिर तो चली गई, उसके बाद तो आई ही नहीं, पता नहीं कोरोना भी खत्म हो गया। तो उसके बाद जो है प्रकट ही नहीं हुई देवी जी। तो जो है मैंने प्राणायाम किया तो मेरा हार्ट रेट पहुंच गया 200। तो वो उसको पसीना आ गया, स्वामी जी स्टॉप द योग प्रैक्टिस। मैंने कहा क्या हो गया? ये डेंजर जोन में है आप। मैंने कहा देवी ये तो हमारा रोज का काम है। तो स्वामी जी प्लीज स्टॉप द प्रैक्टिस। मैंने स्टॉप कर दी। तो फिर बोले आप लड़के को बोलते जल्दी से स्वामी जी का BP चेक करो। तो BP चेक किया तो 110 और 70। हार्ट रेट चेक किया तो वही 60। बोलिए तो 200 हो गया था। मैंने कहा यही तो है। तो आप ने तो बोला था कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक बार 200 और 10 सेकंड के अंदर 60। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये तो मैंने प्रैक्टिस की बात की। आप सब कुछ करते हुए निर्भर रहें। कैसे रहें? निर्भर। निर्भर नहीं रहते है? ऐसे रहते जैसे सारी धरती का बोझ आपके सिर पर ही आके पड़ गया हो। किसी किसी के तो मैंने देखा पढ़ाते पढ़ाते पसीने आ जाते, बगल गीली हो जाती है।
किसी किसी को पढ़ाते पढ़ाते कंठ सूखने लगता है। मेरे से बहुतों ने पूछा, आप 10 घंटा बोलते हो, बीच में एक बार भी पानी नहीं मांगते हो। मैंने कहा पानी पीने का हमको ध्यान ही नहीं रहता, उसमें खो गए तो अपने को पता ही नहीं कि पानी भी पीना है। ऐसा थोड़ी है कि हमको प्यास नहीं लगती, हमको बीमार थोड़ी है। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य होता है। योगी ऐसा होना चाहिए। प्रकृति गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। आपको जीना चाहिए। देखो भाई, तो मैं जो बोल रहा था आपसे कि ये सब कुछ करता हुआ मैं निर्भर रहता हूं। कम से कम मेरे 100 बड़े काम चल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं। संस्था के तौर पर सैकड़ों कार्यों का अंतिम उत्तरदायी मैं हूं, मुझे पता है इस बात का। सैकड़ों क्या, हजारों, लाखों, एक भी बच्चा पैदा करना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। मैंने लाखों बच्चे योगी तैयार कर दिए और ये कह दिया कि हमारा योग शिक्षक है। अब वो लाखों जो बालक हैं उनका अल्टीमेट उत्तरदायित्व में मैं हूं। यदि कोई गलत कर दे तो बोले स्वामी रामदेव का योगी हुआ दुराचारी, मेरे नाम से छपेगा, स्वामी रामदेव का योगी हुआ भोगी। लो, तो ये सब कुछ करते हुए भी मैं निर्भर रहता हूं। और कुछ 8 घंटे पढ़ा करके भी ऐसे बोलेंगे, लंबा सा श्वास लेंगे, इतना घंटी पढ़ानी पड़ती है, इतना काम है, फिर इतना घर का भी काम है, इतना बच्चों का की काम है, इतना, फिर 10 बातें सुनाने लगेंगी। ये ठीक नहीं। तो एक लाइन में यदि मैं बोलूं तो हमारे कार्यों में 100% निपुणता, कुशलता, प्रामाणिकता, पारदर्शिता और वो उनका अल्टीमेट कंक्लूजन, एंड ऑफ द रिजल्ट, उनका परिणाम 100% सात्विक होना चाहिए। यह है सुबह से शाम तक हमारे योग की प्रक्रिया का पूरा योग विज्ञान। ये इसका सार तत्व है आज का। योग विज्ञान, वेद विज्ञान, जीवन विज्ञान, सनातन विज्ञान, यही है वेद परंपरा, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, मूल संस्कृति, मूल प्रकृति, मूल सिद्धांत, मूल ध्येय, मूल गंतव्य। और ये सब करके मैंने कहा मैं तो ऐसे रहता हूं और इससे मुझे सुख मिलता है। जैसे मैं जब देखता हूं माता पिताओं को रोते बिलखते तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो तो मैं छिपा लेता हूं, बोलता नहीं उस समय, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता हूं। फिर स्वामी जी जब बच्चे को पहली बार देखा कि इसको डायबिटीज आ गई तो बोले हमारी आंखों में आंसू, और फिर माता पिता रोना शुरू कर देते हैं कि हमने इतना दुख झेला है, इतना दर्द, इतनी पीड़ा झेली है कि हमारे इस बच्चे का होगा क्या। इसकी हमें इसके पूरी जिंदगी इसकी दिखाई देती है, हमारी आंखों के सामने तैरने लगती है कि इस बच्चे का होगा क्या। इसकी धीरे धीरे आंखें खराब होंगी, किडनी खराब होंगी, अंदर से शरीर इसका जर्जरित हो जाएगा, दीमक की तरह इसका शरीर भीतर से खोखला हो जाएगा। ऐसा सोच करके हमें रातों की नींद नहीं आती थी। आपको आश्चर्य होगा, 2-2, 3-3, 4-4 महीने से माता पिता रुके होते हैं जिनके कंट्रोल आने में देर लग जाती है, जिनका पेनक्रियास ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो जैसे आज एक थी बेटी तन्नू, उसके माता पिता 4 महीने से वहां, अब उसका पूरा नॉर्मल आया, 4 महीने लग गए उसको। बाकी को तो किसी को 1-2 सप्ताह, किसी को 1 महीना में नॉर्मल हो जाता है। मैंने कहा देखो बेटा, एक ही बात कह रहा हूं, वक्त कम ज्यादा लग सकता है, ठीक होगा। अब ऐसे मैं कम से कम सुबह 10 उदाहरण देख करके आया हूं, 10 तो आंखों से देख करके आया हूं, जो नहीं दिख रहे होते,
ऐसे करोड़ों लोगों को मेरे बोलने से, करने से, कहने से, जो कुछ यहां सेवा चल रही है उससे करोड़ों लोगों का भला होता है। ये मेरा सबसे बड़ा सुख है, ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, और ऐसा करके मैं खुश रहता हूं। अब इसी पतंजलि संस्था में रहने वाले बड़े बड़े महापुरुष बोलो हमें तो स्वामी रामदेव के साथ घसीटा जाता है, हम पिसते रहते हैं, स्वामी जी चल रहे हैं हम उसमें पकड़ करके लटक रहे हैं, घिसट रहे हैं। ऐसा लटका झटका घिसका पिसका थोड़ी करता है, ये तो बात गलत है। जियो ना इसमें, मेरी तरह से जियो। कुछ कहते हैं ये आपकी तरह से तो नहीं जिया जा सकता। अरे मैं कोई फिर कोई पागल आदमी भी नहीं हूं। देखो इतनी तो बात है, मेरा फिजिकली मेंटली कोई टेस्ट करा सकता है। फिजिकली मेंटली आई एम 100% फिट, इमोशनली भी फिट हूँ, सोशली भी फिट हूँ, रिलीजियसली स्पिरिचुअली भी फिट हूँ, पॉलिटिकली मैं काम करता नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकली मैं फिट तो नहीं, पॉलिटिकली मैं अवेयर हूँ, पॉलिटिकली भी अवेयर हूं, अपडेट हूं, और पॉलिटिकली भी मैं एक विजन रखता हूं, तो सब कुछ ठीक ठाक हो। आप लोग ना कम से कम छोड़ो बातें, छोड़ो सब, कौन इधर उधर दुनिया के बहुत तरह के रोल मॉडल आइकॉन सबकी बातें की जाती हैं। ही इज माई मोल मॉडल, सी इज माई मॉल, क्या है रोल मॉडल, मोल मॉडल क्या है, जो भी है रोल मॉडल है वो मेरे आदर्श हैं, आइकॉन है मेरे, वो मेरे प्रेरक हैं, मार्गदर्शक। अरे भाई मैं तुम्हारा यहां सबका आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तुम सबका गुरु हूं, प्रेरणा की दृष्टि से आपकी का मैं रोल मॉडल हूं, आइकॉन हूं, प्रेरणा हूं, परिवार की दृष्टि से मैं तुम्हारा यहां पर पिता हूं, दाढ़ी मूछ वाली माता जी हूं। हाँ, मैं मां जैसी करुणा भी रखता हूं, और मैं इसको जीता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मां की भूमिका क्या है, पिता की भूमिका क्या है, गुरु की भूमिका क्या है। और पूज्य बापू जी एक बात यहां कम से कम 100 बार कह के गए, बड़े बड़ों से पूछो बड़े होने का बोझ, या बड़े होने का बोध, या बड़े होने की पीड़ा, या बड़े होने का उत्तरदायित्व, या बड़े होने का एहसास क्या होता है। मैं तो चाहता हूं एक बार ये जो मैं जी रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी तो बड़े हैं और वो तो उनके पास तो बहुत पावर है, तो मेरी जगह एक एक दिन ये मेरा उत्तरदायित्व सब निभा के देखो, कि सारे कुनबे को थाम के देखो एक बार। ये जो इतना बड़ा कुनबा है शिव जी की बारात जैसा, बहुत तरह की जीवात्माएं हैं। पतंजलि योगपीठ से लेकर के पतंजलि के 6-7 संगठन हैं। अब एक तो हरियाणा, अब अब्बा नमस्ते, दराती ले रखी है, गंडासा ले रखा फसल काटने का, अब्बा नमस्ते। फिर उधर गए, ये तो इधर की भी रोहतक वाली और जींद वाली नमस्ते। अरे मोड्डो चारों से, अरे मोड्डा राम राम, राम राम भाई, ठीक आगे चले। अरे गुरु महाराज आ गए, गुरु जी आ गए, अब गुरु जी आ गए। हाँ, एक कुछ तो बीड़ी पीते पीते बाबा ओ उधर बिहार में जाते हैं तो सब गुटखा खाते खाते नमस्ते करते हैं। तो ये सब हमारे, हाँ अब बाबा को वो फॉलो बोलो, बाबा जी का फॉलो बोला है, बाबा जी का फॉलो वाला है, पूरा फुल हो रखा मुंह, बाबा का फॉलो वाला है। कपालभाति करता हूँ बाबा, इसीलिए गुटखा खाता हूँ, कैंसर नहीं हुआ। आपका फॉलोवर हो, तो हमारे ऐसे फॉलोवर भी है। फिर पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति तो बहुत अच्छी है, उसकी बहन जी भी, इसलिए भी बड़ाई करनी पड़ेगी। तो अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। फिर लेकिन महिलाएं भी कभी कभी मतलब बेच जाए ना,
फिर उनके पड़ोस में नहीं रहने से दूसरे कमरे में जाके हाँ, महिलाएं कभी कभी झगड़ा करती हैं, वैसे मैंने तो नहीं देखी हैं, मेरे पास तो नहीं करती हैं, हाँ मैंने ऐसे सुना है, अब हमारा एक्सपीरियंस तो है नहीं, और जिनका एक्सपीरियंस है वो जाने अपनी ऐसी तैसी कराएं, हमारा क्या लेना देना। तो महिला संगठन है, युवा भारत है, फिर भारत स्वाभिमान है, पतंजलि किसान सेवा समिति है, हमरो स्वाभिमान है, पतंजलि का फिर सोशल मीडिया का काम है, फिर ये तो हो गए संगठन। फिर साधक हमारे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, फिर अपना इतनी संस्थाओं का विस्तार है, और ये इतने तक सीमित नहीं है, बहुत इसके घटक अलग अलग हैं। मैं हमेशा कहता हूं मैं समग्रता में जीता हूं। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम, राज्य से मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जन से मूलम विनय, विनय से मूलम वृद्धोपसेवा। इस पूरी प्रक्रिया को जीता हूं मैं। तो आप लोग ना कभी कभी ऐसा मानसिक रूप से पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष बन जाया करो, स्वप्न में ही बन जाया करो कि स्वामी जी ने मेरे को उत्तराधिकारी बना दिया और अब मैं पतंजलि योगपीठ कैसे कैसे चलाता हूं। तो कौन सामने आएगा तो फिर क्या करना है? उनसे जी परन घोड़ा आ जाए और फिर ऐसे ऐसे करने लगे और फिर हमारे परमार्थ देव जी टक टक करके आ जाएं, ओम नमो गुरुभ्या, तब क्या करना है? सब अलग अलग प्रकार के। फिर हमारे यादव जी एकदम समाधि में उत्तरित हो जाएं और फिर जो है वो संग्राम में प्रवृत्त हो जाएं समाधि से, तब कैसा करना? तो मैं आपको ये तो हंसी मजाक विनोद का मैंने थोड़ा स्वर दिया आपको, तात्पर्य ये है कि किसी भी काम को बोझ मान करके नहीं करना, बोधपूर्वक करना। और उसको आप हम सब भगवान के लिए उत्तरदायी हैं अंततः गत्वा। मैं अंततो गत्वा भगवान के लिए उत्तरदायी हूं, बस। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरी, विष्णु कर्माणि पश्यता ये तो व्रतानि पस्पसे। मैं उसके भगवान के विधान का एक हिस्सा हूं और बस मेरे गुरु भी भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, ये संस्था भी भगवान के ही उत्तरदायित्व का, भगवान के ही विधान का एक अंग है। ऐसा मान करके आप यहां इस परंपरा का निर्वहन करेंगे तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय अभी जो हम कर रहे हैं ये पतंजलि विश्वविद्यालय की मात्र नींव है, फाउंडेशन है। आने वाले 5-7 वर्षों में भगवत कृपा से इसका विश्वव्यापी बहुत बड़ा विस्तार होना है, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बोध आपको रहना चाहिए, बोझ नहीं बोध, कि मैं जिस कार्य में प्रवृत्त हूं वह विश्व का श्रेष्ठतम कार्य है। और भी होंगे संसार में अलग अलग कार्य, लेकिन ये इसका श्रेष्ठतम कार्य है और मुझे इसमें कोई चूक नहीं करनी। यदि मैंने चूक की तो आप यहां जब ऐतिहासिक भूलें जब पढ़ाई जाती है ना किताबों में, यदि उस समय ऐसा हो गया होता तो कितना अच्छा होता, भारत की दशा और दिशा कुछ और होती। ऐसे सैकड़ों संदर्भ मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में, ऐसे सैकड़ों संदर्भ आप अलग अलग संदर्भों में पढ़ते हैं। उस समय ऐसा हो गया होता तो आज हिंदुस्तान की दशा और दिशा कुछ और होती। तो आपको चूकना नहीं है, चूकना नहीं है। बस किसी का इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो पूछो साहब। यह प्रश्न क्या, जिज्ञासा, कुछ अभीप्सा? जी निर्विकार। ओम स्वामी ओम। स्वामी जी सभी के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, सभी सुबह से किसी काम में, कभी किसी काम में। सेल्फ सेटिस्फैक्शन
जो है आत्मसंतुष्टि जिसे बोलते हैं शाम को, वो है कि नहीं है? वो है तो उसकी परिभाषा क्या है? सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष की सबसे बड़ी परिभाषा ये होती है, हम जो भी कर रहे होते हैं उसको पूर्ण प्रामाणिकता से यदि निष्पादित कर देते हैं तो पूर्ण सेटिस्फैक्शन रहता है। तो कार्य की परिपूर्णता, प्रतिपूर्ति, कि उसमें कोई भूल चूक नहीं की, जो मैंने लास्ट में बोला ना कि कोई चूक नहीं हुई हमसे, और हमने बहुत अच्छे से उस कार्य का निष्पादन कर दिया, तो फिर अंदर से भी अच्छा लगता है, नींद भी अच्छी आती है, उसका परिणाम भी अच्छा आता है, और हमारा सारा कार्य अच्छे से। ये विचारधारा खुद अपने पे डिपेंड करता है कि दूसरे पे भी डिपेंड करता है? व्यक्तिगत तौर पर अपने पर डिपेंड करता है, और जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो जो आपके परस्परता में, सामूहिकता में जो जो उत्तरदायित्व हैं, आपके जो ऊपर जो लोग हैं उत्तरदायित्व में, आपके सहयोगी जो लोग हैं, यदि अध्यापक है तो उसके जो विद्यार्थी हैं, परस्परता में पूर्ति होती है लक्ष्य की। तो कुछ कार्यों में हमारी स्वाधीनता होती है, कुछ कार्यों में पराधीनता नहीं, परस्परता होती है। पराधीनता शब्द तो थोड़ा गुलामी का प्रतीक है ना? परस्परता में होती है सब कार्यों की प्रतिपूर्ति, परस्परता, परस्परम भावयन्तः श्रेय परमावाप्स्यते का यही तात्पर्य है जो भगवत गीता में कहा है। जी निर्विकार जी। एक और सवाल स्वामी जी, इनिशियल उत्पत्ति जिसे आप बोलते हैं, जैसे एलोवेरा का आपने एग्जाम्पल दिया कि पौधे से पौधा तैयार होता है, बट इनिशियल वो जो पौधा आया वो कहाँ से आया स्वामी जी? उसकी जो उत्पत्ति है, किसी की भी रचना है, वो कहाँ से पता चलेगा कि ऐसा हुआ है? तो ये भगवान ऐसा, ये जो पदार्थ विज्ञानी हैं ये तो अज्ञान के कारण से ऐसा बोलते हैं कि ऐसा सृष्टि क्रम के नाम पर बहुत सी थ्योरियां थोप रखी है, प्रैक्टिकल कोई मॉडल नहीं है उसका। जो बताते हैं ना, इससे ये बना और जीव सृष्टि ये इसकी फैमिली, उत्पत्ति जो रचना हुई ठीक है, उस तरह से जो रचना की श्रृंखला बताते हैं। हमारी ऐसी मान्यता है जो वैदिक परंपरा वालों की, कि सबके पिता परमेश्वर हैं, आदि बीज या आदि पिता जनक। मनुष्यों का भी, मनुष्य भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, हर एक जो अलग अलग प्रजाति है, तो मूलतः कुछ उसके भेद प्रभेद तो समय के अनुसार बन जाते हैं, लेकिन मूल जनक जो है परमात्मा है। तो पहला एलोवेरा हो या पहला गिलोय हो या कोई भी औषधि हो या मनुष्य तरह जड़ चेतन जीव जगत हो, उसका श्रीमद् भगवत गीता में क्या है? बीज हम बीज प्रदा पिता, कुछ ऐसा है ना जी। जी ओम धन्यवाद। हाँ जी विपिन जी। स्वामी जी प्रणाम जी। सिर्फ एक उत्कंठा ये है कि क्या हम परम शांति को जो प्राप्त करना चाहते हैं उसका अनुभव कैसा होगा? शांति का है जी, परम शांति का। तो शांति का अनुभव तो जब आप पूर्ण इस सात्विकता में होते हैं, कोई भी कार्य में जब पूरे समाहित होते हैं तो शांति होती है, और जितने जितने उसमें गहरे जाते जाएंगे तो वो परम शांति होती है। तो शांति क्षणिक होती है, परम शांति गहरी होती है। और स्वामी जी दो तरह का व्यक्तित्व लेके हम जी रहे होते हैं, उसका पहले बात समझ में आई? जी स्वामी जी। शांति जो है क्षणिक होती है, जी स्वामी। और जब उसमें पूरे गहरे खो जाते हैं तो कार्य में भी परम शांति होती है, ध्यान में भी परम शांति होती है, संबंधों में भी परम शांति होती है। गहरे उतरना पड़ेगा, इसलिए कहा परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विषा। इसका मतलब योग का जो योग के क्षेत्र में जो चेतनाएं जी रही हैं, वो जितनी गहराई में उतरेंगी सभी संदर्भों में, उतना ही उनको परम शांति होगी। अगला पूछो। स्वामी जी, जो हम कभी कभी लगता है कि दो तरह के व्यक्तित्व को हम जी रहे होते हैं, उसका एकाकार करने के लिए किस तरह का अभ्यास करना चाहिए? जो द्वैत है हमारे व्यक्तित्व में, तो ये द्वैत हमारा सात्विक भी है और ये द्वैत हमारा राजसिक और तामसिक भी है। जी। तो सात्विक द्वैत तो रहेगा अलग अलग संदर्भों में, कार्य की दृष्टि से।
भाव की दृष्टि से अद्वैत रहता है, कार्य की दृष्टि से द्वैत, भाव की दृष्टि से अद्वैत रहता है, और दोहरा चरित्र कभी भी नहीं होता है, दोहरा कार्य हो सकता है ना, ऐसा। जी जी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम एक महिला हैं और हम जैसे गृहस्थ जीवन में हैं, सभी महिलाओं का शायद ये प्रश्न हो सकता है कि हमारे पास एक माँ का कर्तव्य भी है और यहाँ पर हम एक शिक्षक भी हैं, तो कभी अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमारे जो बच्चा है उसको भी हमारी आवश्यकता है और हमारी संस्था को भी हमारी आवश्यकता है, तो हमारा पहला कर्तव्य किस तरफ होना चाहिए? ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। घर में तो आपका बच्चा ही प्राथमिकता होगा, वो तो प्रश्न ही नहीं है, और यहां पर रहते हुए संस्था और संस्था की सेवा ही प्राथमिकता होगी। लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में जब बच्चे के प्राण संकट में है तो आपको छुट्टी भी लेनी पड़ती है, पूरा समय उसी को देना पड़ता है। जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हम तो 9वें महीने तक योग और कार्य करने के समर्थक हैं, फिर भी 1-2 महीने उसको विश्राम भी देना पड़ता है बच्चे के लिए, अपने आप को। तो ये हमारे जो दायित्व हैं, इसलिए मैंने कहा परिसर में आते ही आपका उत्तरदायित्व पूरी तरह से विद्या हो जाता है, संस्था हो जाता है। अब परिसर में रहते हुए हमेशा मन बच्चे में लगा रहे, वो कहते हैं कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, उसके अंतर मन में सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है, लेकिन वो भीतर तो रहेगा ना, उसको कोई निकाल थोड़ी सकता है। लेकिन यहाँ रहते हुए फिर आपको 99% यहाँ देना पड़ता है, ऐसा होता है। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा भी आज क्वेश्चन है, जैसे हम लोग स्वामी जी प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में हवन करते हैं, तो कई बार हवन करते करते मंत्र हमारे याद रहता है, फिर भी हम कई बार उसमें अटक जाते हैं बीच में, तो ऐसा क्यों होता है? जो मंत्र पढ़ते हैं, योग करते हैं, तो मैंने देखा ज्यादातर लोग मंत्र पढ़ रहे होते हैं, पूरा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र बोल दिए और उसको पता ही नहीं कब शुरू और कब खत्म हो गए जी। या मंत्र आदि बोल रहे हैं और ये पता नहीं कि कहाँ बोल रहे हैं, वो अभ्यास से हो जाता है, उसमें हम समाहित नहीं होते, तो ये अभ्यास से हो जाता है। इसका मतलब हमारे चित्त में एकाग्रता, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम नहीं है। तो बहुत से विद्यार्थी तो मंत्र ही नहीं बोलते। मेरे साथ पढ़ने वाले, मैं ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो गुरुकुल में भी नहीं बोलते थे, और अभी भी मैं कहीं उनको सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखता हूं तो देखता हूं वो अभी भी वैसे के वैसे ही है। यहाँ मैं गुरुकुल में, आचार्य कुलम में भी देखता हूँ, विश्वविद्यालय में भी कुछ बच्चे जो है उनकी तरफ देखोगे तो मंत्र पढ़ लेंगे, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ते, वो तो अभ्यास भी नहीं करते, तो हमेशा ही अलग ही ख्वाबों में खोए रहते हैं। ये सारे अभ्यास अपनी भाव चेतना को आरोहित करने के लिए है, हमें हायर कॉन्शियस में आना, उसके लिए अभ्यास है ये, और इसमें 100% उनको समाहित होना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। ये गुरुओं का काम है, खुद भी ऐसे जिए, बच्चों को भी वैसा ही प्रेरित करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब होना तो चाहिए और हो भी सकता है, ऐसा करते नहीं हम लोग, करना चाहिए जी। कभी कभी आंखें बंद करते ही कभी कभी क्या अक्सर हो जाता है, जैसे कोई पोएम की लाइन आगे लिखी हुई किसी व्हाइट पेपर पे दिख रही है, ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, लेकिन फिर भी अश्रुधारा जैसे अभी भी अचानक ही आ जाती है। तो ये हमारी भाव चेतना का जो आधिक्य है, वो हमें जिस भाव चेतना का प्राबल्य होगा, वो भाव चेतना हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे प्राणों में, हमारे चित्त चेतना में, चैतन्य में, आत्मा में पूरी की पूरी उमड़ने लगती है, हम उससे अभिभूत हो जाते हैं। तो जिस भाव चेतना का आधिक्य होता है जिस समय, उस समय की भाव चेतनाएं वो हमारे मुख से, हमारे अश्रुधारा से, हमारे चित्त चेतना से अभिषिक्त होने लगती हैं, उसमें अभिभूत होने लगती हैं। तो
अलग अलग तरह की भाव चेतनाएं, वो आंखें खुली होने पर भी, हमारी खुली आंखों में भी तो बहुत से सपने, बहुत से विचार, बहुत से संकल्प तैरते रहते हैं। हमारी बंद आंखों में भी ऐसा होता है। तो ये भावाधिक्य इसका हेतु है, और सात्विक भावों का आधिक्य हमें परम चेतना की ओर लेके जाता है। यदि वो भावाधिक्य जो है राजसिक या तामसिक हो जाए किसी का, तो फिर उसके लिए जो है बड़ा दुखद हो जाता है। इसलिए सात्विक भावों का आधिक्य बना रहे और वो हमारे भीतर से अभिषिक्त होती रहे। कभी कभी एकदम फ्लैट होते हैं, कभी कभी कोई अक्षर, कोई मंत्र, कोई सूत्र, कोई विचार, कोई भाव हमारे सामने तैरते रहते हैं। तो ये हमारी भाव चेतनाओं का उबाल है उसका, है? ऐसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसको राइट डायरेक्शन में मोड़ने की जरूरत है। तो यदि राइट डायरेक्शन में आपको रोना भी आता है, राइट डायरेक्शन में आपको कुछ सूत्र मंत्र आते हैं, विचार आते हैं, भक्ति आता है, प्रेम आता है, तो अच्छा है ना। उसको रोकना थोड़ी है। चीजें रोकने के लिए नहीं होती हैं, सही दिशा देने के लिए होती है। कभी भी आप किसी चीज को रोक सकते ही नहीं। अस्तित्व का ये स्वभाव है कि आप चीजों को मोड़ सकते हो, रोक नहीं सकते। इसलिए राइट डायरेक्शन में अपने आप को मोड़े हम, ये ही हमारा पुरुषार्थ है। आप रोक नहीं सकते चीजों को। जी स्वामी जी, 1984 में मैं कब थीसिस सबमिट किया था IIT में, डेडिकेटेड फॉर द न्यूक्लियर वर्ल्ड पीस। इसके लिए योग का माध्यम से डेडिकेट किया था। अभी रियल सिचुएशन, ग्लोबल सिनेरियो में रशिया, यूक्रेन, रशिया इज थ्रेटनिंग द होल वर्ल्ड। हम लोग न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स यूज़ करेंगे। उस टाइम पे मैं थीसिस को डेडिकेट किया था 84 में। नाउ दैट इज बिकमिंग रियलिटी। अभी देखने से पूरा दुनिया डर गया है कि कब एटम बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं रशिया, पता नहीं। ऐसे स्टेट में कैसे योग का माध्यम से एक वर्ल्ड पीस, न्यूक्लियर वर्ल्ड पीस गार्डन, कैसे इसको रियलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये मेथडोलॉजी क्या है वो कभी मालूम नहीं हुआ अभी, बट रियलिटी है ऐसा। श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस भी है, शास्त्रों का भी रेफरेंस है। जिनके चित्त में साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, जिनके चित्त में अहंकार और पूरा अहम मान्यता केंद्र में है, वो कभी भी वार से रोक नहीं सकते। भगवान भी उनको रोक नहीं पाए, मोक्ष जरूर दे दिया उनको। भगवान राम में तो इतना सामर्थ्य था, तो रावण का हृदय परिवर्तित क्यों नहीं कर दिया? भगवान कृष्ण में योगेश्वर थे वो तो। भगवान शिव के भी जो कितने चेले थे, उनको बहुतों का आशीर्वाद दिया। जो आए उस पर आशुतोष महाराज, जो भी आए उसी पर प्रसन्न हो गए, और असुरों को भी वरदान दे दिया और देवताओं को भी, दोनों लड़ रहे। फिर तो जो जिसका चित्त में प्राबल्य होता है ना, उसको आप नहीं मोड़ सकते, पैदा होने से पहले रोक सकते। इसलिए जैसे मैंने एक सपना लिया है और इसको यदि मेरे शिष्य निभाते रहे तो 100-200 सालों में ऐसी दुनिया बन जाएगी कि अधिकतम लोग योग करने लग जाएंगे, तो बड़े युद्ध टल जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब अधिकतम लोग सात्विक हो गए, तो थोड़ा बहुत कुछ तामसिक चेतना वाले लोग हैं, क्योंकि राजा वही करता है तो सामूहिक प्रजा में होता है। कभी भी राजा सामूहिक प्रजा के भावों की अभिव्यक्ति के विरुद्ध नहीं चल सकता। आज के संदर्भ में इस बात को मैं कह रहा हूं। लेकिन उस उन्माद से मुक्त करने के लिए प्रजा के स्वभाव में योग हो जाए। तो इसलिए जो हम कहते हैं ना कि सारे व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि का स्वभाव योग हो जाएगा, तब युद्ध टल पाएगा। उससे पहले पीस की बीट करने से, दूसरी चीजों से नहीं रोकेगा। जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। ओम बेटा। महाराज जी, 2 प्रश्न है मेरे। एक तो ये कि हम सत्य किसे माने, क्योंकि आजकल अनेक भाष्यकार हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग उनकी टीकाएं देखने को मिलती हैं। तो किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। जैसे कि अभी
शायद द्वितीय सत्र था आदरणीय ओझा जी का, तो उसमें उन्होंने आत्मा, इंद्रियां, मन, इंद्रियां और विषय की बात की थी। और हम योग दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्ध हो भी प्रत्यनुपश्य कहा गया, बुद्धि की बात की गई है। तो हम सही किसे माने? और दूसरा स्वामी जी एक ये है कि सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा, क्या हम अपने कर्मों में जो कर्म फल है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं? कर्म प्रधान है ये जगत और कर्म का परिणाम ही प्रारब्ध है। तो जो पहले का परिणाम है वो तो हो चुका ना, जो हो चुका उसका तो बैलेंस शीट बनेगा ना। जो हो चुका है उसका बैलेंस शीट तैयार हो चुका है, उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते आप। जो बैलेंस शीट पहले आज तक हो चुका वो प्रारब्ध है, आगे जो कर रहे हो पुरुषार्थ, तो उसमें माइनस प्लस होता रहेगा। जैसे महाराज जी हम कथाओं में सुनते हैं कि जो अष्टावक ऋषि थे कि उनको वो जो कुबड़ापन था वो उनको 8 जन्मों में भोगना था, लेकिन उन्होंने उसको 1 जन्म में ही भोग लिया। हाँ, तो इसलिए तो कहा ना कि आप अपने पुरुषार्थ और तप के वेग से, कर्म के वेग से जो भी शब्द प्रयोग करें उससे अपने प्रारब्ध की दिशा को बदल सकते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं। जो आपने कहा कि सत्य क्या है, सत्य और झूठ नहीं है, ये तो एक तत्व को कितने प्रकार से कहा जा सकता है या कितनी प्रधानता के साथ कहा जा सकता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत उन्हीं तत्वों को भौतिक तौर पर, पारमार्थिक तौर पर प्राधान्य के साथ कथन करता है। वो प्राधान्य के साथ तत्वों का कथन है, वो भिन्न परिभाषाएं नहीं है। सत्य तो एक ही जैसा होता है, उस सत्य को कितने प्रकार से कहा जा सकता है, ये सांख्य शास्त्र की भाषा। इसलिए मैंने जब 2 दिन पहले जब बात हो रही थी तब कहा था कि जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको तत्वबोध होना जरूरी है कि वो भिन्न ऋषियों की मान्यताएं, भिन्न मत हैं, पंथ हैं, नहीं, वो भिन्न ऋषियों की चेतना एक होते हुए भी एक सत्य के अनेक जो घटक हैं, पहलू हैं, उनको उभार करके प्राथमिकता के आधार पर कथन करते हैं। ये दार्शनिक प्रक्रिया है। तो ये समझ में आई नहीं बात? ऋषियों का तत्वबोध अलग नहीं है, प्रधानता से किन तत्वों को एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, कितने तरह से उस सत्य को अलग अलग संदर्भों में कहा जा सकता है, ये है। एक ही पदार्थ के कितने प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं, एक ही तत्व को कितने प्रकार से समझा जा सकता है, उनके विभिन्न घटकों को उभार करके, ऐसा। महाराज जी अंतिम प्रश्न, जड़वादी दर्शन चारवाक दर्शन को जड़वादी दर्शन कहते हैं, तो उस दर्शन की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि उसमें इसका उत्तर तो मैं भी दे चुका हूं। ये जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, देखो ये विकृत रूप में लोगों ने ना चारवाक को कोट किया है। चारवाक जो है वो पदार्थवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। ये जो चारवाक के नाम पर जो लोग भोगवादी बातें करते हैं ना, या अब जैसे पूरे शास्त्र में से एक शब्द श्लोक को ले लिया, या सुगम कृतम पे वेद, ऐसा नहीं। जो पदार्थ विज्ञान पर, भौतिक तत्वों पर आधारित कि भौतिक जगत कैसा होना चाहिए, जैसे जो कम्युनिस्ट कहते हैं, जो कन्फ्यूशियस कहते हैं, लेनिन, माओ, मार्क्स कहते हैं, उस बात को, आधी बात को कहा, तो वो जो है हमारे यहाँ चारवाक दर्शन हो गया। और एक एक घटक को कहा, उसके भौतिक पक्ष को कह दिया ना जी। तो जो भौतिक पक्ष का कथन करता है वो चारवाक दर्शन है। उससे थोड़ा जो परिष्कृत है वो बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन में परमात्म तत्व की बात कहाँ कही गई? व्यवहारिक दर्शन है, पूरा व्यवहार पर आधारित, शील समाधि प्रज्ञा पर आधारित है। जो लौकिक व्यवहार पर, हमारे दृश्य तत्वों पर आधारित, या जो हमें इस जन्म में दिखाई दे रहा उसी पर आधारित बौद्ध है, उसी पर आधारित जैन है। तो ये भिन्न मत नहीं है, इनको यूं कहा जाए भिन्न घटक हैं। यदि आप उसको एकत्व की दृष्टि से कहेंगे तो एक शब्द है भिन्न घटक, तो आप विद्यार्थियों को भिन्न घटकों के रूप में इसको समझाएं, ये भिन्न मार्ग नहीं है। जी महाराज जी, धन्यवाद। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न आजकल के राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है जी। कि जैसा वर्तमान में देश की परिस्थिति है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ धर्म विशेष के लोग अपनी धर्मांधता के कारण या उन्मादी मानसिकता के कारण एक अस्थिरता का जो वातावरण पैदा कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि आगे उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो फिर किसी तरह की गृह युद्ध की स्थिति और ये सब हो सकता है। उस दृष्टि से हम चूंकि आप श्री का अनुसरण करते हैं करोड़ों लोग भारत में,
तो क्या उसके लिए हमें कोई विशेष तैयारी रखनी चाहिए, या क्या उसका समाधान हो सकता है कि देश आगे कल्याण की तरफ ही बढ़े, इस तरह की स्थिति ना पैदा हो? रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, मैं कई बार इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, और उसका सॉल्यूशन 2024 या 2000 आगे जो भी 31 जो भी आएगा 29, वक्त के साथ अपने आप, पश्चिम के देशों में तो बच्चे वैसे ही पैदा नहीं होते, उनकी ज्यादा समस्या नहीं, और जहां समस्या है फिर वो अपने अपने ढंग से सॉल्यूशन खोज रहे हैं। तो वो अलग अलग देशों पर जो राजनीतिक साम्राज्य कायम करने की जो मंशा है, पश्चिम वाले अपना, प्रकृति अपना उपचार खुद ढूंढती है, इसको कहते हैं युग धर्म, भगवान का विधान। तो भारत में 5 से 10 वर्षों में, अधिकतम 15-20 वर्षों में, ये जो 2080 तक भारत को एक मजहब विशेष का जनसंख्या का प्राबल्य बढ़ा करके और उसके ऊपर वोट के बल पर सत्ता पर कायम होने का जो सपना है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। भारत में 5 से 10 वर्षों में हो सकता है 2024 तक ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा, तो संख्या वाली बात खत्म हो जाएगी। ये एकदम प्रवाह है, ये तो होना ही है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक दूसरे विषय आते हैं उनका भी, भगवान ही प्रकृति में जिसको पात्र समझते हैं उसमें फिर अपनी शक्तियां उड़ेल देते हैं और उसको समाज में जननायक बना करके प्रस्तुत कर देते हैं, उसका समाधान कर देते हैं। ये है नेतृत्व ईश्वरीय व्यवस्था के तहत खड़ा होना, ऐसा, और समाधान। स्वामी जी महाराज, शब्द शक्ति के बारे में जानना चाहूंगी। एक दिन दीदी जी ने भी शब्द शक्ति के महत्व पर हमें समझाया था। शब्दों का बड़ा महत्व होता है। शब्दों के प्रभाव से स्वामी जी कई बार जुनून में आकर कार्य किया जाता है, तो आप उसको जरा बताइए। शब्द को तो ब्रह्म कहा है, तो जैसा हम सुनते हैं वैसा हमारे भीतर भाव, चित्त, हमारा चित्त, चेतना, संवेदना उसी तरह मुड़ जाता है। तो कोई भी शब्द जो है जब बहुत गहराई से हमारे सामने आता है, कोई शब्द जब म्यूजिक के माध्यम से हमारे भीतर आता है, किसी बड़े महापुरुष के माध्यम से हमारे पास में आता है, या किसी शास्त्र के माध्यम से हमारे पास में आता है, कहां से वो शब्द निकल रहा है। शब्द ब्रह्म का मतलब ऐसा होता है, बुरा शब्द तो थोड़ी देर के लिए अपना असर छोड़ता है, अच्छा शब्द जो है ना उसकी शक्ति ब्रह्म का ही है, शब्द ब्रह्म, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसको अनेक संदर्भों में हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ओम पूज्य स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, पिछले 1.5 वर्षों से मेरा प्रश्न जो है वो आपके व्यक्तिगत पक्ष से संबंधित है। पिछले 1.5 वर्षों से मैं जो आपकी दिनचर्या देखती हूँ, तो उसमें आपका जो कार्यक्रम है सुबह टीवी चैनल्स के माध्यम से जो शुरू होता है, उसमें लगातार आपका बोलने का कार्य होता है, और इसके पश्चात भी जो 18 घंटे का पुरुषार्थ होता है उसमें लगातार आपका किसी से बातचीत करना, किसी से बात करना या बोलना, तो मैक्सिमम समय मैंने आपको देखा है कि बोलने का कार्य आप पर रहता है। और इतना कार्य होने के बावजूद मैंने कभी नहीं देखा कि आपका गला बैठा हुआ है या आज आपकी आवाज़ धीमी है। आपकी आवाज़ में सदैव वो तेज, वो ओज बना रहता है। तो इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम के अतिरिक्त भी क्या आप कोई उपाय करते हैं? इसके अलावा गर्म पानी पीता। और इसके अतिरिक्त भी कुछ स्वामी जी? बाकी जो है कचरा नहीं खाता। ओके। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है,
अभी जैसे मैंने अति ऐसे तो एक वेग से जब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, और फिर जैसे मैंने उस दिन बोला तो पूरा चेहरा भी मेरा ये पूरा पड़ गया था, वो चमड़ी उधड़ गई थी धूप में पूरा, तो एलोवेरा लगा लिया, ठीक हो गई। फिर उस दौरान मैंने एक दो बार थोड़ा सा घड़े का पानी पी लिया, बहुत गर्मी हो रही थी, तो फिर थोड़ा गले पर एक दो दिन हल्का सा असर रहा। तो थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, बाकी सारी चीजें हमारे अंतर मन से होती हैं। तो हमारे भीतर यदि उत्साह है, हमारे भीतर यदि श्रद्धा तत्व है, गुणातीत भक्ति है भगवान की, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये भगवान की सेवा है, ऐसा मान के करते रहें, तो हमारे शरीर, इंद्रियों की, स्वर की, कंठ की सारी शक्तियां अनंत गुणा होती रहती हैं। ये जो अनंतता का सिद्धांत है ना योग का, यो वै भूमा तत्सुखम ब्रह्मैव भूमा, जो ये सब हम जब उसमें बरतते हैं, जीते हैं, तो होने लगता है बेटा। स्वामी जी सादर प्रणाम। आपके जीवन के उत्कर्ष और पतंजलि के कामयाबी से संबंधित हम शोध के कुछ काम कर रहे हैं, उससे संबंधित मेरे दो सवाल है। पहला सवाल यह है, यौगिक दृष्टिकोण से मानवीय उत्कर्ष का व्यावहारिक सूचक क्या है? मानवीय उत्कृष्टता का व्यावहारिक सूचक यह है कि वो व्यक्ति भगवान का यंत्र बन जाए, सत्य का प्रतिनिधि बन जाए, अपने ऋषि ऋषिकाओं जैसा उसके जीवन का में दिव्यता आ जाए। तो योग का उत्कर्ष तो आचरण से है, और आचरण जो है वो सबको दृष्टिगोचर होता है। आंतरिक अनुभूति हो सकता है, किसी को दिखे या ना दिखे। तो योग का उत्कर्ष आचरण की उत्कृष्टता में है। दूसरा ये स्वामी जी कि दुनिया में पॉलिटिशियन, दुनिया के जितने भी लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि पतंजलि की कामयाबी के पीछे राज क्या है। आप सुबह उठ के सबसे पहला मंत्र यह देते हैं कि योग करो, द बिजनेस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस ऑफ सेल्फ आर द सेम, एंड जिसका स्व प्रबंधन ठीक होगा उसके जीवन में सभी चीज़ ठीक होंगे। तो आपके इस ऑनलाइन ऑफलाइन व्याख्यान से, प्रिंटेड मैसेज से ये पता चलता है कि शायद आपके जीवन की जो यौगिक लीडरशिप का पार्ट है ये आपकी यूनिक है। तो आपके दृष्टिकोण से योगिक लीडरशिप की महत्वपूर्ण फैसेट क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द मेजर डायमेंशंस ऑफ द योगिक लीडरशिप, व्हाट यू लीव टू एक्सेल एट पर्सनल लेवल एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस ऑफ द होल पतंजलि सिस्टम? उत्तर तो आपने दे दिया, तो उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला जी। स्वामी जी ओम स्वामी जी। जी। एक प्रश्न और अभी मेरे मन में बैठे बैठे आया कि कई लोग कह देते हैं कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, तो क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया कि किस्मत से कुछ होता है? आपकी किस्मत बड़ी है इसलिए यहाँ बैठी है। हाँ जी। तो क्या स्वामी जी होती है? किस्मत देखो, लोगों की प्रायोरिटी पर किस्मत को लोग आंकते हैं। कुछ कहते हैं साधु बनना बहुत बड़ी किस्मत है, कुछ कहते हैं कि मुझे मेरा जीवन का हमसफर पति बहुत अच्छा मिल गया। वैसे पति से संतुष्ट और पत्नी से संतुष्ट लोगों की संख्या मैंने बहुत कम देखी है। थोड़े दिन तो अच्छे लगते हैं, बाद में कहते हैं पता नहीं यार अब तो पीछा छूट नहीं सकता, जो है वैसा है। तो हमारी किस खुशकिस्मत हैं हम, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। तो ये दुनियावी चीजों में सच में कतई नहीं होता है। वह तो एक प्रोसेस है, जिस समय जैसा भगवान के विधान से हमें जो चीजें जुड़ती चली गई, जिस माता पिता के माध्यम से हमारा धरती पर जन्म हो गया, उन माता पिता को हमको सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। जिनसे हमारा संबंध जुड़ गया उनको हमें सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। जैसे जिन विद्यालयों में जैसे मुझे जिस गुरुकुल में शिक्षा मिली, मैं कभी सोचता ही नहीं, हंसी मजाक में हम कभी बोल देते हैं, और भाई जैसे मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, बच्चों को बोलता रहता हूँ, यहीं बच्चों को बोलता रहता हूँ, भाई ऐसे विश्वविद्यालयों में तो हम भी नहीं पढ़े, तुमको कितना अच्छा सौभाग्य मिला है। लेकिन मैं एक बार भी ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसा मिलता तो मैं ऐसा बनता ही नहीं। क्या मतलब? जो हमें उपलब्ध है वो हमारा परम सौभाग्य है। वो हमारे पति, वो हमारे सास ससुर, हंसी मजाक की बात अलग है,
वो हमारे बच्चे, वो हमारे मित्र, वो हमारे गुरु, वो हमारे शिष्य हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे इतने अच्छे बालक मिले हैं। देखो पूज्य साध्वी जी हैं, पूज्य परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी मित्र देव जी, पूज्य स्वामी हरिदेव जी, आर्षदेव जी, रजनीश जी, प्रीतम जी, सब हमारे दार्शनिक क्या बैठे हैं, श्रीकांत जी, कितने, ये तो हमारे सन्यासी शिष्य हो गए। बाकी आप सब मेरे कुटुंब के इतने अच्छे बालक हो। तो मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि भगवान ने बहुत अच्छी आत्माएं मुझे दी। तो हम जिस भूमिका में हम हैं उसको हम सौभाग्य माने अपना, और उसको ही सौभाग्य बनाएं। यदि उसमें कहीं हमारी न्यूनताएं हैं तो सौभाग्य न क्वांटिटी पर है, न टाइम पर है, न इसमें कोई टारगेट है, न इसमें कोई आकार और प्रकार है, साइज और टाइप। इतना बड़ा होगा तो सौभाग्य होगा और इतना छोटा होगा तो सौभाग्य नहीं होगा। ये विशुद्ध रूप से हमारी भाव चेतना है। तो जहां हम जी रहे हैं उसको पूरे सौभाग्य के साथ जीना चाहिए। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि हाँ जी, आजकल जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, ये बहुत बड़ा होने जा रहा है। सो योगा के साथ क्लाइमेटिक चेंज को कुछ जोड़ा जा सकता है क्या? वो तो जुड़ता ही है, जोड़ा क्या जा सकता है। जो योगी होता है वो प्रकृति के साथ एकात्म होकर के ही जीता है। तो योग एंड एनवायरमेंट, ये दीज आर नॉट, ये दो तत्व नहीं है, ये एक ही है, योग और प्रकृति। योग आपको ऐसा अभ्यास होना चाहिए। योग, प्रकृति और संस्कृति ये एक ही तत्व है। सबका की मूल प्रकृति योग है, सबकी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति एक ही है। और उसी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति और मूल तत्व योग को हम बढ़ा रहे हैं। आगे इसको सब्जेक्ट के तौर पर कैसे भी उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। अल्टीमेटली मैं इसको विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो हमें ऐसे बालक तैयार करने हैं जो स्वभाव से योगी हों, जो स्वभाव से अपनी मूल प्रकृति के साथ, अपनी मूल संस्कृति के साथ, इस जागतिक मूल प्रकृति और मूल संस्कृति के साथ जुड़े हुए हों। ऐसे बालक तैयार करना ही हमारा परम कर्तव्य है। स्वामी जी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। एक विषय है, इस भूमंडल के सबसे बड़ी मुख्य वस्तु है मानव मात्र। क्या है? मानव मात्र। यस। इस मानव मात्र की विशेष इच्छा, ध्येय आरोग्य है, स्वस्थ है। इस वस्तु को देने वाले अभी तक अंतरराष्ट्रीय महाव्यक्ति कोई नहीं, आपके सिवा। सभी लोग तो बात करते थे पॉलिटिकल स्टेटस के लिए। इस आरोग्य देने के लिए आपने 3 सूत्र बताया है, योग, यज्ञ, आयुर्वेद। ये तो ये 3 में सारी चीज आरोग्य मिल सकती है। लेकिन इस चीज के लिए जो स्मार्ट गोल्स होनी चाहिए, जैसे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड गोल्स होनी चाहिए। ये गोल्स अगर बननी है तो आपके हाथ से ही बननी होगी, और बन गई तो हमको बता दीजिए, या इसके लिए कुछ आगे हम कैसे इसके लिए देख सके। सारे मानव मात्र आपके राह देख रहे हैं। आप इस विषय के लिए आप जो सवेरे उठ के सवेरे से रात तक कर रहे हैं, तो आप ऐसा करो, सब मेरे जैसे हो जाओ तो सारी दुनिया अपने जैसी हो जाएगी। इसका उत्तर यही है। थैंक यू। स्वयं से शुरुआत करो। मेरे जैसे का मतलब सन्यासी आदि मत बनना। सब मीन्स मन, विचार, भाव, संकल्प, संवेदना से अपने गुरु का 25, 50, 10 से शुरू करो। कहां से शुरू करो साहब? 10 से शुरू करो। हाँ, और धीरे धीरे 100 तक पहुंच जाओगे। इसमें क्या है? मैं कोई ऐसे अजूबा तो हूं नहीं। स्वामी जी, आपकी छत्र छाया में पतंजलि संस्थान हर क्षेत्र में अग्रसर है और स्वदेशी भावना से ओतप्रोत है।
मैं आपसे ये आपका संदेश चाहूंगा उन लोगों के लिए कि बहुत सारे इंडस्ट्री टेक्निकल ये बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, हमारे लैब के लिए सामान यहाँ नहीं है, मुझे बाहर से लाना है, तो इसमें बहुत सा पैसा जाता है। इस विषय में पतंजलि संस्थान के लिए आप आपकी क्या सोचना चाहते हैं या इसके बारे में 10 साल बाद उत्तर दूंगा, तब तक जिंदा रहना। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जिन क्षेत्रों में अपन काम कर रहे हैं ना, एक बार उनको एक लेवल पर लेकर के आएंगे, आप वैसे मरने वाले हो नहीं, पूरे एनर्जेटिक है। तो दरअसल इतने विविध आयाम हैं आत्मनिर्भरता के, एक शब्द है आत्मनिर्भरता। मॉडर्न इक्विपमेंट्स में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के इतने घटक हैं कि अभी तो मैंने आत्मनिर्भरता का मात्र स्पर्श किया है। आत्मनिर्भरता को जब पूरा देश पूरी समग्रता में जीने लगेगा, उस समय तो पूरी धरती के अंधेरे का अंत हो जाएगा, इतना बड़ा तत्व है। ओम प्रणाम स्वामी जी। ये सबकी तरफ से प्रश्न है। कई बार मैंने अपने प्राध्यापकों को ऐसे कहते हुए सुना है कि हम तो चाहते हैं यहाँ आने वाले हर बच्चे को हम दिव्य बनाएं, और एक भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसकी किसी की अटेंडेंस शॉर्ट हो या पढ़ाई में कमज़ोर हो, लेकिन वो बच्चे हमारी क्लास में आते ही नहीं हैं, तो हम क्या करें? तो इसका क्या समाधान हो सकता है स्वामी जी? हमें जैसे आर्मी में होता है, जो हमारे नियम को फॉलो करता वो यहां रहे, जो नियम को नहीं फॉलो करता वो जाए। देखो, पहले आते ही आप लोग एक फॉर्म भरवा के रखें कि आप पतंजलि के नियम सिद्धांत मर्यादा भरवा के रखते हो विश्वविद्यालय के, तो उसमें से आप हर साल 5 विद्यार्थियों को निकाल दीजिए, आपका विश्वविद्यालय बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं कह रहा हूं आप दृढ़ता पूर्वक निभाइए, जैसा नियम बनाते हैं वैसा ही बन जाता है। ये संसार के सभी क्षेत्रों के संदर्भों में जब मैं कोई बात कहता हूं ना, तो मैं एक संदर्भ में नहीं देखता उसको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक संदर्भों में मैं देखता हूं। तो लोग 90 से 99% सक्सेस रेट पे काम करते हैं। हम लोगों को ये जो 50% पर करने की आदत पड़ गई है, 70% पर करने की आदत पड़ गई है, और उसमें भी घिसट पिचड़ करके फिर वहीं आ जाते हैं, तो हम इससे बाहर निकलना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने 1-2 बार ब्रह्मचारी बोले कि नहीं आ रहा, तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले बुखार चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कमरा बुखार की दवाई है क्या? यहां करके बैठे हुए, पीछे बैठो, दीवार के साथ बैठो। दस्त लग रहा है, यहां से उठ के जाओ टॉयलेट में। जब कमरे में बैठ सकते हो तो गुरु के सामने क्यों नहीं बैठ सकते? तो जब कोई विद्यार्थी, यही विद्यार्थी रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं, तो ये तो नियम बना लो, आज से ये नियम लागू। योग में नहीं आ रहा, कमरे से उठा के लाओ, और फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको घर भेज दो। या तो आप कक्षा में रहेंगे या तो आप घर जाएंगे। कोई कहे कि जी हम ऐसा तो नहीं कर सकते, तो फिर आपको प्रवेश नहीं लेना चाहिए था। तो इसको लिख दो नियम में, विशेष रूप से इस बात को लिख दो। इस पे रोना धोना बहुत हो लिया कि विद्यालय परिसर में रहते हुए केवल प्राणघातक रोग होने पर ही, प्राणघातक रोग उसको बोलते हैं किसी को हार्ट अटैक हो गया हो, लिवर किडनी फेल हो गया हो, प्राणघातक रोग होने पर आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। यदि आप विश्वविद्यालय परिसर में हैं तो आपको योगाभ्यास में, विद्याभ्यास में, कक्षा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा, और प्राणघातक रोग होने पर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, विद्यालय परिसर में नहीं रहेगा। बात खत्म। यहां आचार्य कुलम में विद्यार्थी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी माता पिता छुटर पुटर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें गपशप करते थे। मैंने कहा जिनको ये नियम पसंद नहीं है वो अपने बच्चों, आज अभिभावक अपने बच्चों की टीसी कटवा करके आज ही साथ में लेकर के चले जाएं। तदकारी च भवान तद्वेषी, यहीं रह करके विद्यालय परिसर में, पतंजलि परिसर में रह करके पतंजलि की ही आलोचना करो, पतंजलि के ही नियम सिद्धांत मूल्य आदर्श
और परंपराओं की अवहेलना तिरस्कार करो, यहां की गुरु परंपरा का तिरस्कार करो, यह स्वीकार नहीं है। एक भी नहीं लेके गया। और उस दिन के बाद में व्हाट्सएप पर गपशप बंद। और मैंने कह दिया चाहिए इसमें ज्यादा से ज्यादा 5-10 ऐसे खुरापाती तत्व होते हैं। इसलिए मैंने बोला हर साल 5 आहुति बलि वैश्य देव की दो। बात खत्म। ये नियम है। जो सेना में नियमों का पालन नहीं करता वो तुरंत घर भेज देते हैं। उसके ऊपर और उसकी कोई कोर्ट को कचहरी नहीं होती है। कभी कभी उसमें यद्यपि कमेटी और सारी चीजें बनी होती है, हो सकता है किसी के साथ थोड़ा दूसरी भी चीजें हो जाती हो, वो तो अपवाद हो सकता है। नियम यही है। तो ये दिव्य बनाने का यही उपाय है। कठोर अनुशासन ही दिव्य मानव निर्माण का आधारभूत तत्व है। और उसमें 0% टॉलरेंस और कोई दया का खाता कहीं से भी इस मामले में खुला हुआ ना हो। वैसे हम परम दयालु हैं, लेकिन कुछ बातों में हमें 100% दृढ़ रहना है। अरे बच्चे हैं दुराचार भी कर देते हैं, बच्चे भी हैं व्यभिचार भी कर देते हैं, बच्चे भी हैं अनुशासन भी तोड़ देते हैं, बच्चे भी हैं तो हाथ भी उठा लेते हैं, बच्चे भी हैं तो शीशा भी फोड़ देते हैं, बच्चे भी हैं कल को आपको थप्पड़ भी जड़ देते हैं। फिर तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। कुछ बातों में हमें 100% दृढ़ रहना चाहिए। अरे खा लिया, कभी मांस भी खा लिया क्या हो गया, कभी दारू भी पी ली क्या हो गया, कभी दुराचार भी कर लिया था क्या हो गया, फिर संभल जाएंगे। एक बार तो सभी चीजों का सुख लेके देखना चाहिए, एक बार तो सभी स्वाद लेके देखने चाहिए। ये प्रकृति तामसिक और राजसिक प्रकृति है, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट। स्वामी जी 2-3 प्रश्न है। 2-3 है? हाँ कर ले, एक एक करो। एक तो पहले मोक्ष या कैवल्य होता क्या है? मोक्ष होता है बेटा छूटना, मुक्ति, छूटना। छूटना किससे चाहते हैं? अच्छी चीजों से कि बुरी चीजों से? बुरी चीजों से। तो बुरी चीजों से बचते रहो तो धीरे धीरे मोक्ष हो जाएगा। ठीक, एकदम व्यवहारिक दर्शन है ये मोक्ष का। बाकी कोई दूसरा तीसरे लोक में जाके मोक्ष होगा, ये वाचाल और धूर्त लोगों की कल्पना है, उस चक्कर में मत पड़ना। ठीक, समझ में आई? हाँ। व्यवहारिक धरातल पर मोक्ष को जीना। नेक्स्ट, दूसरा। और इसमें किस प्रकार का आनंद होता है? मोक्ष का आनंद ये होता है, आपको यदि पैर में कांटा चुभ रहा और कांटा निकल जाए तो कितना सुख मिलता है। जितनी बुरी चीजों से छूटते जाएंगे उतने दुख कम होते जाएंगे ये। और जितना पूरा, जब सारी बुरी चीजों से छूट जाएंगे तो परम सुख मिलेगा, क्योंकि छूटना उन्हीं चीजों से होता है जो दुख देने वाली चीजें। और जितना दुख कम होगा उतना सुख होगा, और उसी का नाम मोक्ष का सुख है जी। और तीसरा, स्वामी जी हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि एक तो जीवन मुक्ति होती है और दूसरी विदेही मुक्ति होती है। तो जब शरीर समाधि के द्वारा, मोक्ष के द्वारा छूट करके जब परमात्मा में लीन होता है तो उस वक्त तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, तो फिर हमें उस वक्त आनंद कैसे अनुभव होता है? हाँ बेटा, ये तो जब आप मोक्ष में आ जाओगे ना तब पता लग जाएगा। इसलिए आगे की ज्यादा बार मत सोचो। व्यवहारिक मुक्ति मैंने बता दी, तो देह में रहते हुए मुक्त रहना सीखें। फिर देह के बिना भी मोक्ष का सुख क्या होता है ये उससे छूटने के बाद भी पता लग जाएगा। और धीरे धीरे जैसे आपकी भाव चेतना अपलिफ्ट होती जाएगी, आप जीते जी भी शरीर से भिन्न अपने आप को अनुभव कर सकते हैं और उस स्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जगत जितना हमें दिख रहा है, ये दैहिक अस्तित्व हमारा और मनुष्य सारे अस्तित्व का सूक्ष्म जो जगत है या सूक्ष्म अस्तित्व है, वो इससे अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए उस समय सूक्ष्म शरीर से कैसे सुख की अनुभूति होगी, तो सूक्ष्म शरीर से जितनी अब अनुभूति कर रहे हैं इससे हजारों लाखों करोड़ों अनंत गुना होती है। इसलिए उसके बारे में परेशान मत हो, है ना बेटा? और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी। कुशलता और निपुणता के साथ जीने के लिए आपको 100% सात्विकता के साथ भी काम करना होता है। तो उसके लिए आप क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो और हम अपने जीवन में उनको किस तरह से, मतलब वो कौन सी प्रैक्टिसेस? ठीक बात है। क्या नाम बेटा? कविता। कविता। कविता, ठीक है बेटा। हमें 100% कुशलता चाहिए, तो कैसे, इसके लिए कौन सी चीजों को फॉलो करें?
तो जिन तत्वों को शास्त्र और गुरु विधि के रूप में कहते हैं उनको करें, और जिनको निषेध के रूप में कहते हैं उनसे बचें। एकदम व्यवहारिक दर्शन है ये अतीन्द्रिय प्रश्न नहीं है। जैसे अतीन्द्रिय प्रश्न होता है मोक्ष के बाद पुनर्जन्म होता है कि नहीं, अरे मोक्ष तो करके देख ले, फिर सोच लेना। ऐसे हम, ये व्यवहारिक प्रश्न है। तो यदि हमें 100% अच्छा जीवन जीना है तो उसका तरीका क्या है, साधन क्या है, उपाय क्या है, कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें? तो जो विधि है उसको करो, जो निषेध है उससे बचो, बस। बिल्कुल सिंपल उत्तर है। और ये आपको भी पता है, और ये अलग अलग संदर्भों में कहीं संशय होता तो गुरुजन भी बता देते हैं। नहीं तो 99% ये हमारी आत्मा को बोध होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उससे बच जाएं, और जो करना चाहिए उसको कर लें। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है, हम जो नहीं करना चाहिए उसको करते रहते हैं कई बार अवहेलना में, और जो करना चाहिए उससे कई बार बचते रहते हैं। ये ना करें जी। हम सब ने बहुत आनंद और श्रद्धा के साथ अपने पूज्य गुरुदेव के अमृत वचनों का खूब जी भर करके पान किया है। आपके मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं थी, जो प्रश्न थे, उनका बहुत उत्तम प्रकार से शमन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया है, और समय समय पर हमको ये सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। इसमें से यदि कुछ भी हमारे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में आएगा तो आज का हमारा ये अधिवेशन, आज का हमारा पूज्य गुरुदेव का उपदेश हमारे लिए जीवन को उत्तम बनाने वाला होगा। मैं आप सब की ओर से अपने कुलपिता का धन्यवाद ज्ञापन करना तो उचित नहीं है, मैं सबकी ओर से उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि समय समय पर हमको जगाते रहें, हमें मार्गदर्शन देते रहें, और अपने आशीषों से हम सबको सदा अभिषिक्त करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम शांति पाठ करके और फिर शांतिपूर्वक यहाँ से चलेंगे। तो मैं अपनी पूज्या दीदी से निवेदन करूंगा और श्रद्धेय यादव साहब से कि जो हमने सभी मार्गदर्शकों को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, अरे हो गया ना, मैं तो घर का आदमी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।